पीछे बोर हो रहा है यार। दाल 3 हफ्ते 6 दिन और 14 मिनट। सुपर हीरो लैंडिंग। भाई साहब सुपर हीरो लैंडिंग करेगी। डेडपूल पूरी तरह से अपने लाल परिधान और मास्क में चुपचाप एक टैक्सी कैब की पिछली सीट पर बैठा है, जो एक शहर के फ्रीवे पर चल रही है। डेडपूल अपनी पीठ पर बंधी 2 कटानाओं को समायोजित करता है, खिड़कियां ऊपर नीचे करता है, सीट बेल्ट को खोलने की कोशिश करता है, फिर आगे झपटता है, जिससे वह लॉक हो जाता है। एक टूरिस्ट बुकलेट को पलटता है और उसमें से एक हॉन्टेड सेगवे टूर कूपन फाड़ लेता है। कैबी, जो युवा, पतला और भूरे रंग का है, बार बार रियर व्यू मिरर और सड़क के बीच देखता है। डेडपूल थोड़ा अकेलापन महसूस हो रहा है पीछे। कट टू डेडपूल पिछली सीट और आगे की सीट के बीच से खुद को घुसाने की कोशिश कर रहा है। उसकी 2 कटानाएं प्लेक्सिग्लास में फंस जाती हैं, जिससे वह बीच में ही अटक जाता है। डेडपूल, थोड़ी मदद? कैबी डेडपूल का हाथ पकड़कर उसे आगे खींचता है। डेडपूल का सिर उल्टा होकर सीट पर टिक जाता है जब वह अपने पैरों को अंदर घुसेड़ता है। कैबी इस मदद को एक हैंडशेक में बदल देता है और रेडियो का वॉल्यूम कम कर देता है। कैबी, डोपिंदर। डेडपूल, पूल। डेडपूल, डोपिंदर, इतना शानदार लाल सूट क्यों, मिस्टर पूल? डेडपूल, ये क्रिसमस जैसा है, डोपिंदर। मैंने 1822 दिन, 3 घंटे और 36 मिनट तक इस चीज का इंतजार किया है। डेडपूल खुद को सामने की सीट पर सीधा करता है। वह पूरी तरह हथियारों से लैस है। दोहरी कटानाएं। दोहरी डेजर्ट ईगल डॉट 50 कैलिबर पिस्तौल। डेडपूल डोपिंदर के खुले कॉर्न नट्स के बैग को उठा लेता है। डोपिंदर उसे रोकने के लिए तेज नहीं होता। डेडपूल खिड़की से बाहर शहर को देखता है, एक भीड़ भाड़ वाला, धुएं से भरा शहरी विस्तार, जो लगभग पोस्टपोक्लिप्टिक जैसा दिखता है। डेडपूल अपने मास्क को ऊपर उठाता है। डोपिंदर एक झलक पाता है, एक दागदार चेहरे की, और तुरंत नजरें फेर लेता है। डेडपूल कॉर्न नट्स खाता है। कुरकुराहट की आवाज आती है। वह इशारा करता है। डोपिंदर अपने डैफोडिल डे ड्रीम एयर फ्रेशन को देखता है और गहरी सांस लेता है। डोपिंदर, अच्छी खुशबू है ना? डेडपूल, डैफोडिल डे ड्रीम की नहीं, लड़की की। डोपिंदर, ओह हाँ, गीता, वो बहुत प्यारी है। उसे मेरी बहुत अच्छी पत्नी बनना था। माँ और पिताजी ने उसे बहुत ही सोच समझकर चुना था, लेकिन गीता का दिल मेरे चचेरे भाई बंधु ने चुरा लिया। बंधु उतना ही बेईमान है जितना आकर्षक। डेडपूल, डोपिंदर, मुझे लगने लगा है कि मैं इस टैक्सी में एक खास वजह से हूँ। डोपिंदर, क्योंकि आपने इसे बुलाया था? डेडपूल, नहीं, मेरे पतले भूरे दोस्त, तुम्हें एक जरूरी सलाह देने के लिए। प्यार एक खूबसूरत चीज है। जब ये तुम्हें मिलता है, पूरा संसार डैफोडिल डे ड्रीम जैसा महकता है। डेडपूल की अपनी प्रेम कहानी की तकलीफ उसके शब्दों में महसूस होती है। वह एक गहरी सांस लेता है। तो प्यार को कसकर पकड़ो, बंधु पर जोरदार प्रहार करो, गीता को वापस लाओ, वरना पूरा संसार मामा जून के हॉट योगा के बाद जैसा लगेगा। डोपिंदर, और मिस मामा जून कैसी लगती हैं? डेडपूल, जैसे 2 भिखारी बूंदाबांदी में प्यार कर रहे हों। मैं पूरे दिन ऐसे चलता रह सकता हूँ। असल बात यह है कि बहुत बुरा। डेडपूल कॉर्न नट्स के बैग को पिछली सीट पर फेंकता है और अपनी पिस्तौलें निकालता है। वह दोनों मैगजीन में गोलियां भरने लगता है। अचानक वो खुद को टटोलता है, जैसे कोई हॉलीवुड एजेंट जो अपना फोन नहीं ढूंढ पा रहा हो। डेडपूल, शिट, मेरी एक्स्ट्रा मैग्स। मैं आमतौर पर इन्हें दरवाजे के पास रखता हूँ ताकि उन पर ठोकर खा जाऊं। किसी ने जरूर इन्हें हटा दिया होगा। एक अंधी 70 वर्षीय अफ्रीकियर की महिला बैंगनी फूलों वाली पोशाक में सामने के दरवाजे से अंदर आती है। आई हार्ट हेलो किटी लिखे गोला बारूद से भरे डफल बैग पर ठोकर खाकर गिरती है, उसे उठाती है और लेकर चली जाती है। डोपिंदर,
क्या हम वापस चलें? डेडपूल, नहीं, समय नहीं है, आज नहीं। 10, 11, 12 या बस्ट, यही उतारो। टैक्सी एक विशाल फ्रीवे इंटरचेंज के उच्चतम पुल पर अचानक रुक जाती है। दोपिंदर मीटर बंद करता है और डेडपूल को अपना कार्ड देता है। दोपिंदर, मेरा कार्ड। कुल 27.50। डेडपूल, ओह, मैं काम के दौरान कभी बटुआ नहीं रखता। मेरे सूट की लुक खराब हो जाती है। कैसा रहेगा एक शानदार हाई फाइव? दोपिंदर देखता है जैसे ही डेडपूल और वह हाथ मिलाते हैं। डेडपूल टैक्सी से बाहर निकलता है। दोपिंदर, जरूर, दोबारा मुझे ही बुलाइए। डेडपूल, मैं तुम पर एक एहसान उधार रखता हूँ। मेरी क्रिसमस। दोपिंदर, दोपिंदर, और आपको एक शानदार अप्रैल के मंगलवार की शुभकामनाएं। पूल, बंदे। डेडपूल दरवाजा एक झटके में बंद करता है। बूम, एक सफेद द्वीप जेल, जिसे प्यार से द राफ्ट कहा जाता है, एक शहर के बंदरगाह में भयावह रूप से खड़ी है। दीवार पर उकेरा गया है। कोई भी सजा इतनी प्रभावी नहीं होती कि वह अपराध को पूरी तरह रोक सके। हन्ना अरेंट। नीचे लाल स्प्रे पेंट में लिखा गया है, अब तक तो नहीं। एक भयानक मुक्का डेडपूल को उल्टा घुमा देता है और वह उसके साथ घूमता है। अपने पैरों का उपयोग करके आदमी की गर्दन तोड़ देता है। दूसरा आदमी उसके सिर पर लात मारता है, फिर उसे ऊपर खींचता है और डेडपूल के चेहरे को सीट की प्रीमियम ट्रिम में दबा देता है। रिच, कोरिंथियन, लेदर। डेडपूल उस आदमी को पिछली खिड़की से बाहर फेंक देता है। आदमी टेलगेट को पकड़ता है और एसयूवी के पीछे घसीटा जाता है। डेडपूल आगे बैठे दो लोगों के बीच अपना सिर घुसा देता है। ड्राइवर बार बार डेडपूल का सिर कंसोल में पटकता है। डेडपूल, आओ, 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 आओ। डेडपूल खुद को छुड़ाकर पैसेंजर सीट पर बैठे आदमी से लड़ाई करता है। वह पैसेंजर सीट बेल्ट पकड़ता है, उसे आदमी के टखने के चारों ओर लपेटता है और उसे बाहर धकेल देता है। आदमी का सिर और कंधे फुटपाथ पर पटकते हैं और वह अपने टखने से घसीटा जाता है जैसे एक आधुनिक काउबॉय जिसकी बूट की पट्टी फंस गई हो। डेडपूल ड्राइवर के सिर के पिछले हिस्से के बाल पकड़ता है और उसका माथा पटकता है। हॉर्न पर, हॉन्क, हॉन्क। स्टीरियो पर। हर बार जब ड्राइवर का माथा स्टीरियो से टकराता है, रेडियो स्टेशन बदलता है। मैरियाची, डॉक्टर ड्रे, मॉन्स्टर ट्रक कमर्शियल, संडे, संडे, संडे। एक और झटका और हम वापस मैरियाची पर। डेडपूल रियर व्यू मिरर में देखता है। पिछली सीट पर बैठा आदमी टेलगेट से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। डेडपूल कैडिलैक के सिगरेट लाइटर को अंदर धकेलता है। फिर से ड्राइवर की ओर। डेडपूल उसका चेहरा ड्राइवर की साइड विंडो पर पटकता है। ठप, ठप, ठप। अब हम एसयूवी के बाहर हैं। ड्राइवर का चेहरा हर बार कांच में धंसता है, एक हास्यास्पद अभिव्यक्ति बनाता है। पीछे का आदमी आगे बढ़ता है। सिगरेट लाइटर बाहर निकलता है। डेडपूल इमरजेंसी ब्रेक खींचता है। पीछे का आदमी तेजी से आगे बढ़ता है और डैशबोर्ड से टकराता है। डेडपूल जलते हुए नारंगी गर्म लाइटर को आदमी के माथे में गड़ा देता है। उसकी त्वचा पर कुंडल पैटर्न जल जाता है। आदमी चीखता है, डेडपूल, डेयरडेविल में तुम्हारा काम पसंद आया। डेडपूल लाइटर को आदमी के मुंह में ठूंसता है और अपने हाथ से इसे दबा देता है। अचानक एक मोटरसाइकिल एसयूवी के आगे आकर रुकती है। हेलमेट पहने हुए सवार सबमशीन गन से फायरिंग करता है। डेडपूल ड्राइवर की गर्दन पकड़कर उसका सिर खिड़की में ठूंसता रहता है और दूसरी ओर से आदमी के मुंह को बंद किए रहता है। वह अपने दोनों पैर स्टीयरिंग व्हील पर रखता है और ड्राइव करता है। एसयूवी को घुमाता है और एसयूवी पलटी खाकर लुढ़कने लगती है। क्रिया धीमी होने लगती है। मोटरसाइकिल सवार भागने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं होता। लुढ़कती हुई एसयूवी उसे और उसकी बाइक को कुचल देती है। मोटरसाइकिल के पुर्जे बिखर जाते हैं। उसकी चेन हवा में उड़ती है। डेडपूल कार के भीतर स्पिन होता है। ड्राइवर सनरूफ से बाहर फेंका जाता है। कांच के टुकड़े उड़ते हैं।
खून की बूंदें बिखरती है। वह आदमी जो सिगरेट लाइटर निगल गया था, अब फुटपाथ पर गिरता है। एक साइन बोर्ड पड़ता है, प्रोफेसर जेवियर का गिफ्टेड स्कूल। खबरें फ्लैश होती है। रिपोर्टर, शहर के एक्सप्रेसवे पर गोलीबारी और बहुवाहन दुर्घटना। एक्समेन में से कोलोसस, जो एक क्रोम मेटल की चमड़ी वाला विशालकाय और अत्यधिक मजबूत व्यक्ति है, रसोई में बैठा है, ग्रेप नट्स खा रहा है और सुडोकू हल कर रहा है। अचानक उसका ध्यान टीवी स्क्रीन की ओर जाता है। रिपोर्टर, हमलावर लाल पोशाक पहने हुए दिख रहा है। लाल पोशाक? कोलोसस के हाथों में पकड़ी पेंसिल टूट जाती है। वह उठता है और रूसी में बड़बड़ाता हुआ रसोई से बाहर निकलता है। एक स्मेशन के बड़े इस्पाती दरवाजे खुलते हैं। कोलोसस तेजी से जेट विमान ब्लैकबर्ड की ओर बढ़ता है। उसके पीछे नेगासोनिक टीनेज वारहेड नामक एक 15 वर्षीय सुपरनेचुरली क्यूट और डेडपेन लड़की चल रही होती है। कोलोसस, मैंने डेडपूल को हमारे साथ जुड़ने के लिए हर मौका दिया, और बदले में क्या मिला? और अधिक अपरिक्वता और अपराध। वह कब समझेगा कि एक्समेन बनना कितना लाभकारी है? नेगासोनिक, जैसे वह घर जो हर कुछ सालों में उड़ जाता है, वह स्टाइलिश जंपसूट। मुझे खुद को एक्सकूल से बाहर निकालने की जरूरत है। कोलोसस, लेकिन तुम तो कक्षा में शीर्ष पर थी। नेगासोनिक, क्या ये व्यंग्य था? अद्भुत। कोलोसस, तुमने नाश्ता किया? नाश्ता दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन होता है। उसे एक प्रोटीन बार देता है। लो, ये हड्डियों के लिए अच्छा है। डेडपूल तुम्हारी हड्डियां तोड़ सकता है। नेगासोनिक बिना रुके बार को अपनी जेब में डाल लेती है। एक्सप्रेसवे पर एसयूवी एक तरफ लुढ़क कर रुकती है। बाकी का काफिला उसके पीछे रुक जाता है। कई लोग बाहर आते हैं, प्रत्येक के हाथ में एक खतरनाक बंदूक होती है, जिसे वे एसयूवी की ओर तानते हैं। अंतिम आवाज एक गिरते हुए हबकैप की होती है, जो गोल गोल घूमकर फ्लैट होकर रुक जाता है। 2 सेकंड की शांति। फिर एसयूवी की खिड़की धीरे से नीचे सरकती है। डेडपूल का सिर धीरे धीरे ऊपर आता है, जैसे कैडीशैक का गोफर। बंग, 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 बंग। डेडपूल, रुको, रुको। गोलियों की बौछार। रुको। तुम सोच रहे होंगे, लाल पोशाक क्यों? ताकि दुश्मन मेरा खून न देख सकें। इस आदमी ने सही किया, ये भूरी पैंट पहने हुए है। ठग तुरंत गोलीबारी शुरू कर देते हैं। डेडपूल पहले ही ऊपर कूद जाता है, बैकफ्लिप करता है। गोलियां उसके नीचे से गुजरती हैं, और वह अपने दोनों .50 कैलिबर पिस्तौल निकालता है। धीमी गति में गोलियां लौटाता है। डेडपूल खिड़की से कूदता है और बाहर निकलता है। इनकमिंग गोलियों से ऊपर उठता है, फिर एस्केलेट के पीछे सुरक्षित लैंड करता है। डेडपूल मुड़कर देखता है। एक मोटरसाइकिल सवार उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। उस सवार ने एक चमकदार चांदी का हेलमेट पहना है। डेडपूल दोनों पिस्तौल उठाता है। सवार गोलियों से बचता हुआ झुकता है। पहले बाईं ओर, फिर दाईं ओर, फिर बाईं ओर। डेडपूल, जारी। 9, शिट, 8, 7, शिटफ। बाइक तेजी से पास से गुजरती है। गोली चलाते हुए डेडपूल पीछा करता है। ऊंचा छलांग लगाता है। एसयूवी के ऊपर से फ्लिप करता है। वह दूसरी ओर आसानी से लैंड करता है, एक गुंडे के ठीक पीछे, जो कार के चारों ओर चुपके से घूम रहा है। डेडपूल कंधे उचकाता है और उसे पॉइंट ब्लैंक रेंज से सिर के पीछे गोली मार देता है। डेडपूल, जारी। 6। शेल जमीन पर गिरता है और स्थिर हो जाता है। 00006। डेडपूल एस्केलेट खोलता है। उसका निशाना वहां नहीं है। बैंग बैम बैंग बैम बैन। एक बड़ा गुंडा एक बड़ी AK-47 के साथ डेडपूल को लगभग गिरा देता है। वह एक और एस्केलेट के पीछे कूदता है, खिड़की से अंदर की खोज करता है। फिर झिझकता है जब AK-47 की गोलियां एसयूवी की बॉडी चीरकर आर पार निकलती है। एक गोली डेडपूल की बाह में लगती है। डेडपूल दर्द में चीखता है, फिर अपनी फटी हुई लाल सूट का टुकड़ा जख्म में ठूसकर खून रोकने की कोशिश करता है। फिर वो एसयूवी के चारों ओर से भागता है, उस गुंडे के पास पहुंचने की कोशिश करता है,
जो लगातार गोलियां चला रहा है। एक और गोली उसके मांस के एक हिस्से को काट देती है, जिससे उसके बाल झुलस जाते हैं। डेडपूल तुम। डेडपूल गुंडे के सामने लैंड करता है। गुंडा फिर ट्रिगर दबाता है, लेकिन क्लिक, उसकी बंदूक में गोलियां खत्म हो गई है। डेडपूल, किसी ने गिनती नहीं की। सिंको, गोलियां गुंडे के गले में लगती है। 000005। डेडपूल, जारी, मुझे सिंको पसंद है। डेडपूल गिरते गुंडे को पार करता है, अपने झुलसे हुए बालों को सहलाते हुए आह, और फिर गुस्से में आकर गुंडे को 2 और बेकार की गोलियां मार देता है। डेडपूल, जारी, 4, 3, मूर्ख। पर मजा आया। चांदी के हेलमेट वाला मोटरसाइकिल सवार फिर से पास आता है, फिर से गोली चलाता है। डेडपूल फिर से एसयूवी के पीछे छिपता है। 20 गज दूर गुंडों का एक झुंड अंतिम एसयूवी के पीछे छिपा होता है। उनमें से एक हैंड ग्रेनेड निकालता है, उसे फेंकने के लिए हाथ उठाता है। डेडपूल, जारी, हंसते हुए। नंबर 2। डेडपूल गोली चलाता है, गुंडे के हाथ में ग्रेनेड पर निशाना साधता है। बूम, गुंडों का पूरा झुंड उड़ जाता है। डेडपूल एसयूवी के पीछे से बाहर आता है, जीत की भावना से भरा हुआ। वह अंतिम एसयूवी के पास पहुंचता है और दरवाजे खोलता है, आखिरकार अपने टारगेट को खोजने की उम्मीद में। अंदर एक संतरी रंग का जेल सूट पड़ा होता है, लेकिन कैदी नहीं। डेडपूल गुस्से से पागल हो जाता है। ये क्या बकवास है? फ्रांसिस, तू कहाँ है? और फिर क्लिक क्लैक, शॉटगन की कॉकिंग की आवाज। आखिरी 3 गुंडे फ्रीवे पर खड़े होते हैं, लाइन में। बेनेली कॉम्बैट शॉटगन से गोलियां दागते हुए। बैम, बैम, बैम। डेडपूल एसयूवी के पीछे झुकता है और अपनी पिस्तौल उठाता है। कैमरा गोलियों के चैम्बर में जूम करता है। अंदर बची आखिरी गोली। 000001। डेडपूल सोचता है, फिर एसयूवी के पीछे से कूदता है, घूमता है और दाईं ओर मुड़ता है। तीनों गुंडे फिर से गोली चलाते हैं। बकशॉट डेडपूल की पीठ में लगता है, लेकिन वह इस तरह से लैंड करता है कि तीनों गुंडे अब एक सीधी लाइन में आ जाते हैं। 1, बूम। आखिरी गोली पहले गुंडे के सिर से पार होती है, फिर दूसरे के सिर से, और तीसरे गुंडे के माथे से जा टकराती है। सबसे बड़ा गुंडा गिर जाता है। डेडपूल अपनी पिस्तौल को होठों से लगाता है, अंदर खींचता है, और फिर अपने मास्क के छेदों से धुआं छोड़ता है। डेडपूल, जारी, आज रात मैं खुद को छूने वाला हूं। लेकिन तभी, जैसे कोई जादू हो गया हो, तीसरा गुंडा हिलता है और उठ खड़ा होता है। गोली उसके माथे में अटकी हुई थी, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि उसे पार कर सके। गुंडा हंसता है, गोली को बाहर निकालता है, खून पोंछता है और अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाता है। सच में आस्तीन चढ़ा रहे हो? डेडपूल अपनी पीठ की तरफ हाथ बढ़ाता है। हम एक रोमांचक आवाज सुनते हैं, स्टील ब्लेड्स खींचने की आवाज। डेडपूल की ट्रेडमार्क कटानाएं बाहर आती है। गुंडे की आंखें फैल जाती है, जैसे कि उसे अपने अंत का एहसास हो गया हो। स्वूश, ब्लेड्स हवा में झूलती है और उसके 2 पसलियों के बीच से होते हुए उसकी पीठ के पार चली जाती है। डेडपूल, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। एक्शन फिर से धीमा हो जाता है। फ्रीज। डेडपूल बीच में वार करता हुआ, उसकी मांसपेशियां उभरती हुई। यकीन मानो, ये बनावट मेहनत से आई है। लड़कियां, तुम मुझे अच्छे सपने देती हो। तुम मुझे चिल्लाने पर मजबूर कर देती हो। बूम। एक पिज्जा बॉक्स उनके पैरों के पास आकर गिरता है। उसके ऊपर एक पोलारॉइड तस्वीर गिरती है। ऊ ऊ ऊ। एक घुंघराले बालों वाली इमो लड़की पोलारॉइड उठाती है, जिसमें एक डरे हुए जेरेमी को दिखाया गया है, जो एक और पिज्जा बॉक्स पकड़े हुए है, जिसे दिल के आकार में काटा गया है, जिस पर आई एम सॉरी लिखा है। उसकी पैंट पर पेशाब का दाग है, और पास ही वेड फोटोबॉम्बिंग कर रहा है, उसके गले पर चाकू रखे हुए। वह ऊपर देखती है और देखती है। वेद संगीत की धुन पर झूम रहा है। तुमने जेरेमी को आखिरी बार देख लिया।
लड़की मेघन ऑर्लोवस्की उछलकर वेड को कसकर गले लगा लेती है। वेड जारी, यही कारण है कि हम ये सब करते हैं। लड़की 2, अरे क्या तुम मेरे सौतेले पिता की भी धुनाई कर सकते हो? लड़की 3, या फिर वाइस प्रिंसिपल रेनविकी की? वेड, उसने तुम्हारे साथ क्या किया? लड़की 3, मुझे धूम्रपान करने के लिए निलंबित कर दिया। वेड, अच्छा किया। माफ करना लड़कियों, मुझे सिगरेट पसंद नहीं, और मैं जितना क्रूर दिखता हूँ उतना हूँ नहीं, लेकिन अगर मैं किसी को फुटपाथ पर पटक दूं तो उसने वो हकदार था। वेड मेघन को मुस्कान देता है और जाने के लिए मुड़ता है। मेघन, अरे धन्यवाद, तुम मेरे हीरो हो। ये शब्द वेड को जोरदार झटका देते हैं। वेड, हीरो? मैं वो नहीं हूं। वेड पीछे मुड़े बिना चलता रहता है, स्केटर्स के बीच से गुजरते हुए। वनेसा, लगभग 48 मिनट तक। जो तुम चाहो, और एक कम वसा वाली मिठाई। वेड क्रिसमस की सुबह की तरह बच्चे की तरह मुस्कुराता है। 14 आर्केड, रात अतीत 14। वेड और वनेसा का 2 शॉट, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। वेड बहुत उत्साहित दिख रहा है। वेड, समय आ गया है गेंदों को छेदों में डालने का। रिवर्स एंगल से पता चलता है कि वे आर्केड में 2 स्की बॉल मशीनों के सामने खड़े हैं। वेड टोकन डालता है और गेंदें नीचे गिरती है। वनेसा आधी हंसी, आधी अजीब महसूस कर रही है। वनेसा, तुमने कहा था, जो चाहो। वेड, समझ गया। तुम्हें स्की बॉल बहुत पसंद है, शायद योनी से भी ज्यादा। वनेसा, कठिन फैसला। बस तुम्हें असली जानने की कोशिश कर रहा हूं। न कि वो गहरी नेकलाइन, छोटे शॉर्ट्स वाली, द्विआयामी सेक्स ऑब्जेक्ट, जिसे हॉलीवुड बेचता है। वेड धीरे से कैमरे की ओर मुड़ता है। रिवर्स एंगल से उसकी नजर में आता है। एक 10 साल का लड़का वही रुक जाता है। उसकी नजर वनेसा की गहरी नेकलाइन से उसके शॉर्ट्स की ओर जाती है। लड़का, अच्छे स्तन हैं। वनेसा, धन्यवाद बेटे। तुम जानते हो, एक औरत को खास कैसे महसूस कराया जाता है। वनेसा झुकती है, 2 गेंदें उठाती है और वेड को एक देती है। वनेसा, गेंदें छेद में। वेड, हारने के लिए तैयार हो जाओ। वनेसा, ले आओ बड़े आदमी। वेड चालाकी से मुस्कुराता है, रैम्प को देखता है, पीछे हटता है और पहली गेंद को ओवरहैंड तरीके से सीधे 50,000 कप में डाल देता है। वनेसा, रूहरो 15 आर्केड पुरस्कार काउंटर, बाद में अतीत 15। चमकता हुआ वेड पुरस्कार काउंटर पर आता है और गुलाबी टिकटों का एक बड़ा ढेर रखता है। वेड, लिमिटेड एडिशन वोल्ट्रॉन, डिफेंडर ऑफ द यूनिवर्स रिंग, प्लीज। किशोर, तुम लगभग 3 लाख टिकट कम हो। ये निकेल सिल्वर प्लेटेड है। वेड, तो मुझे शायद टायर ग्रेड रबर वोल्ट्रॉन की चेन लेना पड़ेगा। वनेसा अपने 10 टिकट वहीं रखती है। वनेसा, और पेंसिल इरेजर। काउंटर के पीछे खड़ा किशोर थके हुए अंदाज में वेड को सस्ता वोल्ट्रॉन की चेन और वनेसा को इरेजर थमा देता है। किशोर, तुम अब अरुज ग्रह के सज्जन लोगों के शपथ रक्षक हो, और तुम पेंसिल से लिखी चीजों को मिटा सकते हो। वेड शिष्टता से अपना हाथ बढ़ाता है। वेड, माय लेडी। वनेसा, दुर्भाग्य से मेरे गुदाप्रेमी दोस्त, तुम्हारे 48 मिनट पूरे हो चुके हैं। वेड, अरूस, और तुम इविल किंग ज़ारकॉन से भी ज्यादा दुष्ट हो। वेड अपना कीचेन अफसोस से रगड़ता है, फिर इसे पेश करता है। वेड, इससे कितने और मिनट मिलेंगे? जानकारी के लिए 5 छोटे शेरोबोट मिलकर सुपरबॉट बनाते हैं। वनेसा, 5 छोटे शेरोबोट, 3 मिनट। वेड, यही काफी होगा। विकल्प। वेड, बाकी बचे 2 मिनट 37 सेकंड में क्या करें? वनेसा, कडल करें। वनेसा मुस्कुराती है और वेड की बाह पकड़ती है। वे दोनों आर्केड से प्यार भरे अंदाज में बाहर निकलते हैं, टायरलेस एथलेटिक सेक्स की आवाजों के साथ। 16 बाहरी आंतरिक दृश्य, वेड का अपार्टमेंट, रात अतीत। वनेसा, ओएस,
तुम इसे कितनी देर तक जारी रख सकते हो? डक्ट टेप वेड के पुराने खस्ताहाल अपार्टमेंट की खिड़की में एक बड़ी दरार को ढकने में नाकाम है। अंदर वेड ने वनेसा को दीवार से सटाया हुआ है, जो क्रिसमस लाइट से सजी है, जो बहुत पहले हटाई जानी चाहिए थी, और एक कैलेंडर भी टंगा है। वे दोनों खरगोशों की तरह एक दूसरे में खोए हुए हैं। वेड पूरे साल डॉली पार्टन का हियर यू कम अगेन बजने लगता है और 17 आंतरिक दृश्य वेड का अपार्टमेंट दिन। एक मोन्टाज वेड और वनेसा के बीच कैलेंडर के अलग अलग त्योहारों के हिसाब से मजेदार और चंचल सेक्स दिखाया जाता है। वैलेंटाइन डे वेड बिस्तर पर लेटा है, गुलाब की पंखुड़ियों से घिरा हुआ। वनेसा उसके ऊपर है। उसने वेड की छाती पर लाल लिपस्टिक से दिल बनाया हुआ है। वे पहले जोश में आते हैं, फिर एक दूसरे को रोमांटिक तरीके से देखते हैं और चूमते हैं, और फिर तुरंत फिर से जोश में आ जाते हैं। कट टू वनेसा अपने हाथों और घुटनों के बल आगे पीछे झूल रही है। वेड हैप्पी चाइनीज न्यू ईयर। वनेसा डॉग का साल। वे और भी ज्यादा जोर लगाते हैं। स्मैश कट टू अब वेड हाथों और घुटनों के बल है। उसका चेहरा तनाव और डर से भरा हुआ है। वनेसा उसके पीछे झुकती है। वनेसा आराम करो। हैप्पी इंटरनेशनल वीमेंस डे। वेड खुद को संभालता है, फिर एक हल्की चीख निकालता है, क्योंकि कोई नई चीज उसकी कुंवारी जमीन की यात्रा कर रही होती है। कट टू वेड बिस्तर पर लेटा है, उसकी टांगे वनेसा की गर्दन के चारों ओर लिपटी हैं, और वनेसा उसे ओरल प्लेजर दे रही है। वेड हैप्पी 4th ऑफ जुलाई। स्काईलाइट के बाहर आतिशबाजी जलती दिखाई देती है। कट टू वेड एक कुर्सी पर बैठा है, पूरी तरह कपड़े पहने, पढ़ने के चश्मे लगाए, एक किताब पढ़ रहा है। सामने वनेसा भी चश्मा लगाए किताब पढ़ रही है। वनेसा हैप्पी योम किप्पुर। हैप्पी सीजर चावेज डे। हैप्पी लेंट। हैप्पी लाइम डिजीज अवेयरनेस डे। हैप्पी बुधवार। कट टू वनेसा बिस्तर पर, जहां पहले वेड था। अब वेड उसकी टांगों के बीच है और उसे प्लेजर दे रहा है। वेड हैप्पी हैलोवीन। वनेसा ओह आउच। वेड सॉरी हैप्पी हैलोवीन। कट टू वेड और वनेसा एक बार फिर मिशनरी स्टाइल में प्यार कर रहे हैं। वनेसा हैप्पी थैंक्सगिविंग। हैप्पी बुधवार। व्हाइट शॉट में पता चलता है कि वे डाइनिंग टेबल पर हैं और उनके थैंक्सगिविंग डिनर की चीजें बिखर रही है। वाइन गिर रही है, क्रैनबेरी सॉस टपक रही है, और मसले हुए आलू हवा में उड़ रहे हैं। 18 वेड का अपार्टमेंट रात अतीत। एक क्रिसमस की माला वेड की दीवार पर टंगी है। वेड OS अगर तुम्हारी बाई टांग थैंक्सगिविंग है और तुम्हारी दाई टांग क्रिसमस। वेड एक अजीब पोज में खड़ा है, हाथ कमर पर। उसने भद्दा क्रिसमस स्वेटर पहना हुआ है, लेकिन कोई पैंट नहीं। वनेसा बिस्तर पर बैठी है, चादर को ठुड्डी तक खींचे हुए। वह चादर जल्दी से नीचे करती है। उसने भी भयानक क्रिसमस स्वेटर पहना हुआ है। वेड तो क्या मैं छुट्टियों के बीच आ सकता हूँ? वनेसा लाल रंग तुम्हारे लिए बढ़िया है, तुम्हारी आंखों की लाली को और उभारता है। क्रिसमस गिफ्ट पकड़ो। वनेसा कुछ वेड की ओर उछालती है। वेड हे भगवान, ये निकेल सिल्वर प्लेटेड वोल्ट्रॉन रिंग है, जिसके लिए 3 लाख टिकट चाहिए होते हैं। वनेसा लिमिटेड एडिशन। मुझे काउंटर वाले लड़के को खुश करना पड़ा। मजाक कर रही हूँ। नहीं कर रही हूँ। कर रही हूँ। मुझे 5 महीने तक स्की बॉल खेलना पड़ा। वेड खुशी से। मैंने एक चीज के बारे में बहुत सोचा है। वनेसा सच में? वेड हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट क्यों हैं? वनेसा क्यों? वेड तुम्हारी पागलपंती मेरी पागलपंती से मेल खाती है। हम 2 जिगसॉ पजल के टुकड़े हैं, अजीब सी आकृतियां, लेकिन जब साथ रखते हैं तो पूरी तस्वीर बनती है। वेड वनेसा को चूमता है। वह उठती है और मुस्कुराती है। वनेसा मैं भी तुमसे कुछ पूछना चाहती थी, क्योंकि तुमने मुझसे नहीं पूछा। थोड़ी देर रुककर। वेड क्या तुम? वेड इसे अंदर डालोगी?
वनेसा, मुझसे शादी करोगे? दोनों एक साथ बोलते हैं। वेड एक बॉक्स निकालता है। वनेसा, तुमने बिना पैंट पहने ये कहाँ छिपाया था? वेड बॉक्स खोलता है। उसमें एक कैंडी रिंग रखी होती है। वेड, धीमा महीना था। वनेसा, तो क्या ये हाथ है? वेड, हाँ। वनेसा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वेड विल्सन। वेड, मैंने ये शब्द सुने, लेकिन क्या तुम इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज कर रही हो? वनेसा, पहले पुराने काम में करती थी। वेड, जोश में, मैंने तुम्हें कंप्यूटर में बनाया है। वेड डांस करने लगता है और फिर वनेसा को बिस्तर पर खींच लेता है। वेड, क्या मैं कभी तुम्हें जाने नहीं दूं? वेड, तुम मजाक कर रहे हो। तुम मजाक नहीं कर रहे? मुझे जोकरों का एहसास हो रहा है। डॉक्टर, लोग देरस्तर के कैंसर की खबर पर अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। वेड और वनेसा मुड़कर एक दूसरे को एक तबाह लेकिन प्यार भरी नजर से देखते हैं। वनेसा, डॉक्टर से तुरंत हरकत में आते हुए, तो हम क्या कर सकते हैं? जरूर कुछ होगा जो हम कर सकते हैं। मेरा मतलब है, मेरे अंकल को थायराइड कैंसर हुआ था और वहाँ एक नया प्रयोगात्मक दवा था जो। वनेसा की आवाज का वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो जाता है, जब तक कि हम उसे बोलते हुए देख सकते हैं, लेकिन सुन नहीं सकते। डेडपुल, वीओ उदास स्माइली। देखो, लोग अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। वनेसा पहले ही प्लान बी, जेड तक की तैयारी कर रही है, और मैं उसके चेहरे के हर विवरण को याद कर रहा हूँ, जैसे कि पहली बार देख रहा हूँ या आखिरी बार। डॉक्टर, ओएस उदास स्माइली। मिस्टर विल्सन? डेडपुल, वीओ उदास स्माइली। यकीन मानो या नहीं, ये मेरे साथ हुई नवी सबसे घटिया चीज है। डॉक्टर, ओएस उदास स्माइली। मिस्टर विल्सन? डेडपुल, वीओ उदास स्माइली। यही रुको, छठी सबसे बुरी चीज आने ही वाली है। डॉक्टर, इस पर सोचने के लिए समय ले लीजिए। बाहरी दृश्य, फ्रीवे, दिन। डेडपूल ने अजैक्स को फ्रीवे रेलिंग से जकड़ रखा है। डेडपूल, पता है तुम्हें खोजने के लिए मैंने कितने लोगों को मारा है? एजैक्स, असल में, हाँ, मुझे पता है। डेडपूल, तो तुम जानते हो कि मैं कितने लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहा हूं। और अब मैं आखिरकार। तो तुम जानते हो कि 5वीं श्रेणी का बवंडर तुम्हारे ऊपर आने वाला है। वैकल्पिक, तो तुम्हें पता है कि क्या होने वाला है। मैं तुम्हारे साथ वही करने वाला हूँ जो शुगर रे ने 90 के दशक के मध्य में किया था। एक विशालकाय छाया अजैक्स और डेडपूल के ऊपर से गुजरती है, साथ में भारी धातु के कदमों की गूंज। अजैक्स ऊपर देखता है, थोड़ा चकित। डेडपूल को कुछ महसूस होता है। वह पीछे हाथ बढ़ाकर छूता है, जो कि निकलता है कोलोसस की धातु की कमर। डेडपूल, कॉन्डी। डेड? कोलोसस डेडपूल की कलाई पकड़ता है और उसे हवा में उछालकर दूर फेंक देता है। अंदरूनी दृश्य, वेड का अपार्टमेंट, रात, अतीत। एक क्लोजअप शॉट डेडपूल एक्शन फिगर का, एक्समैन ओरिजिन्स से, मुंह सिला हुआ, कलाई में ब्लेड लगे हुए, उसी स्थिति में जिसमें अभी हमने असली डेडपूल को देखा था। ये वेड के अपार्टमेंट की नाइटस्टैंड ड्रॉर में रखा हुआ है। वेड, ओएस उदास स्माइली। ये मेरी सबसे कीमती चीज है। वेड ड्रॉर में हाथ डालता है, जैसे कि वो एक्शन फिगर निकालने वाला हो, लेकिन इसके बजाय वह उसके नीचे रखे व्हाम एस मेक इट बिग एल्बम को निकालता है। वनेसा, व्हाम? वेड, व्हाम एल्बम को प्यार से पकड़ते हुए। मेक इट बिग वह एल्बम था जब जॉर्ज और एंडी ने अपना विस्मयादिबोधक चिन्ह अर्जित किया था। वेड एल्बम को सावधानी से फर्श पर रखे 2 खुले सूटकेसों में से एक में रखता है। वह अपनी चीजें छांट रहा है, बेकार चीजों को फेंक रहा है और जरूरी चीजों को सूटकेस में रख रहा है। वेड एक्शन फिगर निकालता है। वेड, कॉन्डी। लेकिन जिस दिन ये बाहर आया, मेरी आत्मा का एक हिस्सा मर गया। वेड एक्शन फिगर को कूड़ेदान में फेंक देता है। वनेसा विपरीत ओर खड़ी होती है, हाथ क्रॉस किए हुए, गुस्से से। वनेसा, तो मैं बस मुस्कुराऊं
और तुम्हें दरवाजे से बाहर जाते हुए देखूं? वेड, इसे बसंत की सफाई समझो। बस अगर बसंत मौत होती। एक पुरानी पर्स निकालते हुए। अगर हर बार जब मैंने बर्नाडेट पीटर्स को सोचते हुए किया होता, मुझे एक निकेल मिलता। पर्स खोलता है, जो निकेल से भरा हुआ है। वेड, कॉन्टी। लगता है मेरे पास पहले से है। वेड पर्स को सूटकेस की ओर फेंकता है। वनेसा तेजी से हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लेती है। वनेसा, बर्नाडेट कहीं नहीं जा रही। पर्स वापस ड्रॉर में पटकती है। क्योंकि तुम कहीं नहीं जा रहे। वेड, सही। ट्यूमर सिर्फ मेरे लिवर, फेफड़े, प्रोस्टेट और दिमाग में है। वे सब चीजें जिनके बिना तुम जी सकते हो। वनेसा, तुम्हें पता है मैं क्या कहना चाहती हूँ। तुम यही घर पर रहने के लिए बने हो। अपने वोल्ट्रॉन, अपने बर्नाडेट और अपने मेरे साथ। वेड, बेबी, हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं। कैंसर एक असली गंदगी भरा शो है और मैं किसी भी सूरत में तुम्हें उस शो में नहीं ले जाना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे वैसा ही याद रखो जैसा मैं हूं। वनेसा, तो मैं हम दोनों को वैसे ही याद रखना चाहती हूं जैसे हम हैं। वेड, मैं कसम खाता हूं, अगले जन्म में मैं तुम्हें ढूंढूंगा और तुम्हारी खिड़की के नीचे केयरलेस विस्पर बजाऊंगा। वाम। वनेसा, क्या तुम इसे हमेशा ऐसे ही कहोगे? वनेसा वेड को कसकर गले लगाती है, छोड़ने का नाम नहीं लेती। उसकी आंखों से एक आंसू टपकता है। वनेसा, कॉन्टी, वेड के कान में फुसफुसाते हुए। अगर तुम लड़ने के लिए तैयार हो, तो अभी भी रास्ते हैं। हम उन्हें साथ में ढूंढेंगे। वेड, मुस्कुराते हुए। अभी अभी एहसास हुआ। मैं जीत गया। मेरी जिंदगी आधिकारिक रूप से तुम्हारी से ज्यादा गड़बड़ हो गई है। वनेसा, कोई भी खिड़की के नीचे कुछ भी नहीं बजाने वाला। वनेसा वेड की छोटी उंगली को पकड़ती है, मुस्कुराती है। वनेसा, कॉन्टी, हमारे पास खोने को क्या है? वेड, कुछ नहीं, सब कुछ। वनेसा झुकती है और दोनों एक दूसरे को चूमने लगते हैं। वेड मरे हुए व्यक्ति की तरह बार के पिछले हिस्से की ओर जाता है। वह रास्ते में बूथ और बीफ को पार करता है। वे गंभीरता से सिर हिलाते हैं, जैसे किसी अंतिम यात्रा में पुलिसकर्मी अपने साथी का सम्मान कर रहे हों। बीफ, वेड। बीफ वेड को अपना शॉट ऑफर करता है। वेड हल्की मुस्कान देता है और शॉट पी जाता है। फिर आगे बढ़ता है। वेड आदमी की टेबल के पास रुकता है। वेड, अपनी मृत्युदंड वाली दरांती भूल गए? वो आदमी करीब से और भी डरावना लग रहा है। मुस्कुराता है। भर्ती करता, मिस्टर विल्सन, बैठिए। वेड बैठता है। लंबा विराम। मुझे पता है कि आपको हाल ही में टर्मिनल कैंसर का पता चला है। वेड, स्टॉकर अलर्ट। भर्ती करता, ये मेरा काम है, भर्ती करना, और आपकी काफी प्रतिष्ठा है। मुझे खेद है कि आपको कठिन समय से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन आप एक लड़ाकू है, और सिर्फ जॉनी कनक के लिए नहीं, जितना प्रभावशाली आपका विशेष बलों का कार्यकाल था। 41 पुष्ट हत्याएं? वेड, कटुता से, हर 7 हफ्तों में एक। वही दर जिससे ज्यादातर लोग बाल कटवाते हैं। वेड भर्तीकर्ता के गिलास से शराब उठाकर पी जाता है। वेड, जारी स्वाद धोने के लिए। इतना प्रभावशाली होने को भूलना मुश्किल है। भर्तीकर्ता, अब आप अपना समय छोटे लोगों का समर्थन करने, छोटे अपराधियों के गले काटने में बिताते हैं। वेड, लोग बदलते हैं। भर्तीकर्ता असहज रूप से करीब आ जाता है। वेड अपने खिलौने को निकालता है। वेड, जारी लेकिन ये, मेरे अंदर का एक छोटा सा हिस्सा उस दिन मर गया जब ये बाहर आया। वेड खिलौने को कूड़ेदान में फेंक देता है। सामने वेनेसा खड़ी होती है, हाथ बांधे, गुस्से में। वेनेसा, तो क्या मुझे बस मुस्कुराते हुए तुम्हें दरवाजे से बाहर जाते देखना चाहिए? वेड, इसे वसंत सफाई की तरह समझो। बस अगर वसंत मृत्यु होती। बर्नाडेट पीटर्स चेंज पर्स निकालता है। अगर मुझे हर बार जब मैंने बर्नाडेट पीटर्स के बारे में सोचा होता, एक निकेल मिलता। पर्स खोलता है, जो निकेल से भरा हुआ है। लगता है मेरे पास बहुत है। वेड पर्स को सूटकेस की ओर उछालता है।
वेनेसा का हाथ तेजी से बढ़ता है और वह उसे पकड़ लेती है। वेनेसा, बर्नाडेट कहीं नहीं जा रही। पर्स वापस दराज में पटकती है, क्योंकि तुम कहीं नहीं जा रहे हो। वेड, सही। ट्यूमर सिर्फ मेरे लिवर, फेफड़ों, प्रोस्टेट और दिमाग में है। वे सभी चीजें जिनके बिना इंसान जी सकता है। वेनेसा, तुम जानते हो मैं क्या कह रही हूं। तुम यही घर में हो, अपने वॉल्ट्रॉन, अपनी बर्नाडेट और मेरे साथ। वेड, बेबी, हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। कैंसर एक बड़ा तमाशा है। एक याकोवस मिनोफ ओपनिंग फॉर स्पिन डॉक्टर से 2 स्टेट फेयर जैसा तमाशा। और किसी भी हाल में मैं तुम्हें उस शो में नहीं ले जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे वैसे याद रखो जैसा मैं हूं। वेनेसा, ठीक है, और मैं हमें वैसे याद रखना चाहती हूं जैसे हम हैं। वो अजीब लगता है। हम। वेड, मैं वादा करता हूं, मैं अगले जीवन में तुम्हें ढूंढूंगा और तुम्हारी खिड़की के नीचे केयरलेस व्हिस्पर बजाऊंगा। वाम। वेनेसा, क्या तुम इसे हमेशा ऐसे ही कहोगे? वो वेड को कसकर गले लगाती है। एक आंसू वेनेसा के गाल पर लुढ़क जाता है। वेनेसा, जारी, धीमे से वेड के कान में, अगर तुम लड़ने को तैयार हो तो अभी भी विकल्प है। हम उन्हें साथ खोज लेंगे। वेड मुस्कुराता है। वेड, मुझे अभी एहसास हुआ, मैंने जीत लिया। मेरी जिंदगी अब तुम्हारी से ज्यादा बुरी हो गई है। वेनेसा, कोई भी बूमबॉक्स नहीं बजा रहा। वह अपना पिंकी वेड के पिंकी में फंसा देती है। वेड धीरे से मुस्कुराता है। वेनेसा, जारी, हमारे पास खोने के लिए क्या है? वेड, कुछ नहीं, सब कुछ। वह एक दूसरे को देखते हैं, मुस्कुराते हैं और चूमते हैं। एक हाथ में वह भर्तीकर्ता का कुचला हुआ बिजनेस कार्ड पकड़े हुए है। दूसरे में वह सीमित संस्करण वोल्ट्रॉन रिंग को इतनी मजबूती से पकड़ता है जितनी उसकी कांपती हुई उंगलियां अनुमति देती है। वे एक मोड़ लेते हैं और दोहरे दरवाजों को धक्का देकर एक विशाल कमरे में प्रवेश करते हैं। वे चारों ओर देखता है, एक नई जिंदगी की उम्मीद से भरा हुआ। तुरंत जो कुछ भी वह देखता और सुनता है उसकी आत्मविश्वास को कम करने लगता है। भर्तीकर्ता दरवाजों के ठीक अंदर खड़ा होता है, मुस्कुराते हुए। भर्तीकर्ता, ओएस, मिस्टर विल्सन, किसी और के बदलाव से मेरा दिल जितना गर्म होता है उतना किसी चीज से नहीं। वेड के दृष्टिकोण से एक अजीब सा भर्तीकर्ता उसकी ओर बढ़ता है। वह वेड की ओर मुस्कुराता है। भर्तीकर्ता, जारी, आपने आखिरकार चलो जो होगा देखा जाएगा वाला फैसला ले लिया। वेड, और भी बुरा। बस वादा करो कि तुम मेरे साथ सही करोगे ताकि मैं किसी और के साथ सही कर सकूं। भर्तीकर्ता, बिल्कुल। वेड, ओह, और कृपया मेरा सुपर सूट हरा मत बनाना या एनिमेटेड मत करना। भर्तीकर्ता, उम्मीद है कि आपको यहाँ रहना पसंद आएगा। वर्कशॉप, जिसे प्यार से इस पुराने वेयरहाउस का नाम दिया गया है, एक कार्यशील प्रयोगशाला में बदल दिया गया है। वेड को एक विशाल कमरे से ले जाया जाता है जिसमें व्यक्तिगत टेंट की पंक्तियां हैं। प्रत्येक में एक विषय, सब्जेक्ट, होता है। वेड की आंखें असहाय परछाइयों पर दौड़ती है। हमें फुसफुसाहट, कराहने और करुणामय आवाजें सुनाई देती है। एक अन्य रोगी, एक डरपोक और दयनीय सा व्यक्ति जिसका नाम कनिंघम है, वेड के पास से स्ट्रेचर पर बंधा हुआ ले जाया जा रहा है। कनिंघम क्षण भर के लिए वेड से आंखें मिलाता है, लेकिन जल्दी से आगे बढ़ जाता है। वेड कनिंघम की आंखों में दिख रहे आतंक से घबरा जाता है। टेंस पर चमकते हुए तेज रोशनी वाले बल्बों की वजह से हर चीज अजीब सी लग रही थी। वेड भयानक और डरावने चिकित्सा उपकरणों को देखता है। वेड को उस टेंट में ले जाया जाता है जो अब उसका नया घर होगा। जो व्यक्ति वेड को धकेल कर ला रहा था, वो उसे क्रोम ऑपरेटिंग टेबल पर पटक देता है और उसे बुरी तरह से बांध देता है। वेड, मेरी पहली गुजारिश, एक गर्म टेबल, कांपता है, और गर्म हाथ। वेड ऊपर देखते ही दोबारा देखता है। एंजेल डस्ट 30 की उम्र में, महिला, लंबी, आकर्षक, एथलेटिक, किसी और युग में अमेजनियन योद्धा होती। एंजेल डस्ट एक हाईटेक आईवी ड्रिप लाती है
जिसमें कांच के सिलेंडर में चमकता हुआ गाढ़ा तरल भरा होता है। फिर वह वेड की गर्दन को बुरी तरह से टेबल से बांध देती है। वेड लगभग हाँफ जाता है। उसके चेहरे से रंग उड़ जाता है। वेड, जारी, आराम से। क्या आप किसी महिला के लिए थोड़ी ज्यादा मजबूत नहीं हैं? मैं विरोध कर रहा हूँ। एंजेल डस्ट, तुम्हें अच्छा लगेगा, ना? हमारे छोटे से अस्पताल में स्वागत है। वेड, ये अस्पताल जैसा नहीं लग रहा। ये किसी बीमारी की प्रतीक्षा करता हुआ सा दिख रहा है। एंजेल डस्ट की दांतों के बीच एक बुझी हुई माचिस की तीली है, उसका टूथपिक का विचार। वेड, जारी, मुंह से कुछ चबाने की आदत? एंजेल डस्ट, चुप रहो। एंजेल डस्ट वेड के माथे पर एक उंगली रखकर जोर से धक्का देती है, जिससे उसका सिर टेबल से टकराता है। धम। एजैक्स, ओएस, धैर्य, एंजेल, सब सही समय पर होगा। एजैक्स प्रवेश करता है, जिसे हमने पहले राफ्ट के कैदी के रूप में देखा था, जिससे डेडपूल लड़ चुका था। ये पहली बार है जब एजैक्स और वेड मिल रहे हैं। वेड, क्या मुझे यहाँ सर्विस मिलने की उम्मीद करनी चाहिए? एजैक्स एंजेल डस्ट की ओर इशारा करता है। धम। वह वेड के मुंह में सर्जिकल ट्यूबिंग ठूंस देती है और उसे टेबल के चारों ओर लपेटकर सिर को पूरी तरह से बांध देती है। एजैक्स, तुम बहुत बातें करते हो। वेड की आंखें फैल जाती है। ये क्या हो रहा है? एजैक्स, जारी, मिस्टर विल्सन, मेरा नाम एजैक्स है। मैं इस वर्कशॉप का प्रबंधन करता हूँ। मेरी स्वागत स्पीच पहले बहुत विनम्र हुआ करती थी। आपको हल्की तकलीफ हो सकती है जैसी बातें, लेकिन अब मैं सीधा बात करता हूँ। एजैक्स एक आईवी सुई निकालता है। एंजेल डस्ट टेबल को 45 डिग्री ऊपर झुका देती है और एक होलोग्राफिक मॉनिटर तैयार करती है। एजैक्स, जारी, ये वर्कशॉप कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है। ये एक निजी संस्थान है, जिसका उद्देश्य तुम जैसे लोगों को असाधारण क्षमताओं वाले इंसान में बदलना है। मैं तुम्हारी जिंदगी को फिर से बनाने वाला हूँ। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि कैंसर का इलाज दरदरहित होता है, तो तुम गलत हो। अगर तुम सोचते हो कि सुपर पावर्स आसानी से मिलते हैं, तो तुम गलत हो। एजैक्स वेड के शरीर में आईवी सुई लगाने के लिए जगह ढूंढता है। वेड कांपता है। एजैक्स, जारी, हम तुम्हारे शरीर में एक सीरम डाल रहे हैं जो म्यूटेंट जीन को सक्रिय करेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें चरम तनाव में डालना जरूरी है। चमकीला तरल वेड की सफेद त्वचा में प्रवाहित होता है। एजैक्स, जारी, तुमने सुना होगा, आमलेट बनाने के लिए अंडे फोड़ने पड़ते हैं। वेड पलके झपकाता है। एजैक्स, मैं तुम्हें बहुत तकलीफ देने वाला हूँ। एक ऐसी तकलीफ जिसे मैं बयां नहीं कर सकता और तुम सहन करने के लिए तैयार नहीं हो सकते। ये क्रूर होगा और तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। वेड डर से देखता है। एंजेल डस्ट, क्या तुम्हें लगा कि ये वेपन एक्स होगा? एजैक्स मुस्कुराता है। एजैक्स, मैंने खुद भी ये प्रक्रिया झेली है। इससे मैं और मजबूत बना, लेकिन इसके कारण मेरी नर्व एंडिंग्स जल गईं। मैं अब कोई दर्द महसूस नहीं करता। सच कहूँ तो मैं अब कुछ भी महसूस नहीं करता। वेड कुछ कहना चाहता है, लेकिन मुंह में ठूंसी हुई ट्यूबिंग की वजह से कुछ कह नहीं पाता। एजैक्स, जारी, हम हवा में ऑक्सीजन की मात्रा को ठीक उतनी कम कर देते हैं कि तुम्हें घुटन महसूस होने लगे। अधिक। एजैक्स, जारी, अगर तुम बेहोश होने लगो और तुम्हारी मस्तिष्क तरंगे धीमी पड़े, तो हम O2 बढ़ा देते हैं। अगर तुम्हारी सांसें सामान्य हो जाएं और दिल की धड़कनें धीमी हो जाएं, तो हम फिर से ऑक्सीजन कम कर देते हैं और फिर हम तुम्हें वहीं छोड़ देते हैं। वेड, क्या? एजैक्स, वाटरबोर्डिंग इंसान द्वारा महसूस किया गया सबसे गंभीर तनाव है। ये यंत्र उस तनाव को और बढ़ा सकता है, घंटों तक, दिनों तक, हफ्तों तक। एंजेल डस्ट अपनी माचिस चबाती है और कैप्सूल पर अपनी उंगली से हल्का टैप करती है। एंजेल डस्ट, या अगर तुम बकबक करते रहे तो सालों तक। वेड, और मुझे लगा था कि तुम पहले ही कमीने हो। एजैक्स, सबसे दुखद बात, तुम्हें अब भी लगता है कि हम तुम्हें एक सुपर हीरो बना रहे हैं। तुम एक बेइज्जती भरा डिस्चार्ज।
पिज्जा डिलीवरी वालों की पिटाई, गले तक वेश्याओं में डूबे हुए। तुम कुछ भी नहीं हो। मैं तुम्हें कमीना कहूंगा, लेकिन मुझे कमीनेपन का जवाब देना पड़ेगा। एक छोटा सा राज, वेड। ये वर्कशॉप सुपर हीरोज नहीं बनाती, ये सुपर गुलाम बनाती है। हम तुम्हारे लिए एक कंट्रोल कॉलर फिट करने वाले हैं और फिर तुम्हें सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच देंगे। अपना खाना खत्म करता है, उठता है। कौन जाने वे तुमसे क्या करवाएंगे। स्वतंत्रता सेनानियों का सफाया, निर्दोष लोगों की हत्या, या शायद सिर्फ लॉन काटना। एंजल डस्ट। देखो कितना बहादुर चेहरा। एजैक्स कैप्सूल का ढक्कन बंद करने के लिए आगे बढ़ता है। वेड, सच में अब तुम्हारे दांतों में कुछ फंसा हुआ है। एजैक्स, वीकेंड का मजा लो। एजैक्स कैप्सूल को जोर से बंद करता है और लॉक कर देता है। जैसे ही वह O2 लेवल घटाने के लिए बटन दबाता है, अंदर की आवाजें मध्यम हो जाती हैं। वेड की आवाज कम होने लगती है क्योंकि उसकी सांसें छोटी और उथली हो जाती है। ऑक्सीजन डायल नीचे गिरने लगते हैं। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। एंजल डस्ट हंसती है। वह पंच बाउल में तैरते हुए गंदगी के टुकड़े जैसा दिख रहा है। एजैक्स, उत्साह से, पंच बाउल। वेड घबराहट से लड़ता है। उसकी सांसें हांफने वाली हो जाती है। अब उसके पास न तो बोलने की ताकत बची है, नहीं चीखने की। ब्लाइंड एल और डेडपूल का सीन। ब्लाइंड एल, स्क्रू दो प्लीज। डेडपूल, यहीं, अभी? बस मजाक कर रहा हूं। मुझे पता है तुम्हारे लिए ये दशकों से नहीं हुआ है। ब्लाइंड एल, तुम्हें हैरानी होगी। डेडपूल, और मुझे घिन भी आएगी। ब्लाइंड एल आखिरी स्क्रू लगाती है, पूरी तरह बेमन से। ब्लाइंड एल, लो हो गया। ड्रेसर ऐसा दिखता है जैसे टेढ़मेढ़े पार्टिकल बोर्ड का पीसा टावर हो। डेडपूल उस पर एक गंदी मैगजीन फेंकता है। कुल्लेन गिर जाता है। ब्लाइंड एल, काश मैंने क्रेग्स लिस्ट का नाम भी न सुना होता। डेडपूल, और मैं उद्धृत करता हूं। रूममेट की तलाश, जीवन की खामियों के प्रति अंधा। हाथों से काम में निपुण होना चाहिए। या फिर तुम चाहती हो कि मैं आइकिया बनाऊं और तुम किराया भरो। ब्लाइंड एल, आज सुबह इतने झंझट में क्यों हो। डेडपूल, चलो दोबारा सोचते हैं। वो कमीना जिसने मुझे इस रूप में बदल दिया, जिसका मैं 5 साल से इंतजार कर रहा था, आज वो मेरी पकड़ से निकल गया। डेडपूल अपना पहले कटा हुआ हाथ उठाता है, जिसमें अब एक नया छोटा हाथ उग रहा है। हाँ, डेडपूल अपने अंग दोबारा उगा सकता है। डेडपूल, उसे पकड़ना ही मेरा एकमात्र मौका था फिर से हॉट बनने का, अपनी सुपर सेक्सी एक्स को वापस पाने का, और किसी और के साथ ऐसा होने से रोकने का। तो हाँ, चीजें बहुत शानदार चल रही हैं। डेडपूल उठता है, सोफे के पीछे से चलता है, और जैसे ही वह ब्लाइंड एल के सिर के पास से गुजरता है, डेडपूल जोर से पादता है। डेडपूल, ड्राइव बाय। ब्लाइंड एल, खुद से, मैं इस क्रेग को ढूंढूंगी और उसे मार डालूंगी। डेडपूल, जैसे ही मुझे इलाज मिलेगा, मैं यही फ्रांसिस के साथ भी करूंगा। वर्कशॉप टेंट में सीन। वेड, जो अभी अभी विकृत हुआ है, अंधेरे में छिपा हुआ जोर जोर से सांस ले रहा है, जैसे किसी ने उसे पानी के नीचे डुबो रखा हो। तभी पंचबाउल का ढक्कन खुलता है और एजैक्स दिखता है। वेड गहरी सांसें लेता है। एजैक्स पास झुकता है। एजैक्स, खून से लथपथ नरक। लगता है किसी की होमकमिंग किंग बनने की उम्मीदें खत्म हो गई। वेड, कमजोरी से बोलते हुए, तुमने मेरे साथ क्या किया। एजैक्स, मुझे इतनी तारीफ मत दो। ये सब तुम्हारी जीन का नतीजा है। एजैक्स आगे समझाता है। एजैक्स, पंचबाउल ने सिर्फ तुम्हारे स्ट्रेस को बढ़ाकर म्यूटेशन को ट्रिगर किया। वेड, तुम वैशी, कमीने। एजैक्स, कहा गया तुम्हारा आभार। तुम ठीक हो चुके हो। तुम्हारी म्यूटेटेड कोशिकाएं कुछ भी ठीक कर सकती है। वे तुम्हारे कैंसर पर हमला कर रही हैं, जितनी तेजी से वो बन रहा है। वेड इस नई जानकारी को समझने की कोशिश करता है। एजैक्स मुस्कुराता है। एजैक्स,
मैंने पहले भी ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स देखे हैं। मैं इन्हें ठीक कर सकता हूँ। लेकिन इसमें मज़ा ही क्या है? वेड कुछ नहीं कहता। नफरत करता है पर यकीन भी करना चाहता है। एजैक्स, मैं इस ढक्कन को दोबारा बंद करने वाला हूँ। हो सकता है कि अब तुम्हें इसकी जरूरत न हो, लेकिन मुझे है। वेड एजैक्स की आंखों में देखता है और उसे वहां कुछ भी नहीं दिखता। कोई हमदर्दी नहीं, सिर्फ एक काला छेद। उसे एहसास होता है कि ये इंसान कभी भी उसे तकलीफ देना बंद नहीं करेगा। एंजल डस्ट टेंट में आती है, हमेशा की तरह अपने माचिस की तीली को चबाते हुए। एजैक्स, ये तुम्हारा हो गया। एंजल डस्ट वेड के पास झुकती है और उसकी रस्सियां खोलने लगती है। एंजल, तुम सड़े हुए से बदबू मार रहे हो। वेड अचानक जाग जाता है और अपने आखिरी बचे हुए बल से एंजल डस्ट के सिर पर जोरदार हेडबट मारता है। एजैक्स, प्रभावित होकर। वाह! एंजल डस्ट वेड पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन एजैक्स उसे रोक देता है। एजैक्स, अरे, अरे, ठीक है। मुझे लगता है कि उसने एक वार कमाने लायक काम किया है ना? अब तुम जाओ। जाओ यहाँ से। एंजल डस्ट गुस्से में बाहर निकलती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से बाहर जाती है, उसे एहसास होता है कि उसकी माचिस की तीली गायब है। वह दूसरी माचिस जेब से निकालती है और अपने होठों के बीच रखती है। एजैक्स वेड को फिर से बांधता है और ढक्कन बंद करने के लिए आगे बढ़ता है। एजैक्स, एक सवाल। मेरा नाम क्या है? वेड चुप रहता है, उसकी आंखें बस झपकती है। एजैक्स, सोचा ही था। एजैक्स ढक्कन बंद कर देता है। ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। डेडपुल, वीओ उदास स्माइली। माफ करना, फ्रांसिस, लेकिन मेरे होंठ सील है। वर्कशॉप में धमाका और फाइट सीन। वेड अपनी मुंह में छिपाई हुई माचिस को निकालता है और पंच बाउल की दीवार पर रगड़कर जलाता है। वह जलती हुई माचिस को ऑक्सीजन के पाइप की ओर ले जाता है। अचानक आग पाइप के अंदर घुस जाती है और ऑक्सीजन टैंक तक पहुंचते ही धमाका। टैंक फट जाता है। पूरी वर्कशॉप आग के गोले में तब्दील हो जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। एजैक्स हाथ में फायर एक्सटिंग्विशर लिए आता है और आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वेड और एजैक्स के बीच खतरनाक फाइट शुरू होती है। वे दोनों ऑक्सीजन टैंक और फायर एक्सटिंग्विशर को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। लड़ाई के बीच एजैक्स वेड के सीने के आर पार लोहे की छड़ घोंप देता है, जिससे वेड जमीन में चिपक जाता है। एजैक्स, तुम मुझे मार नहीं सकते, वेड। मैं ही हूं जो तुम्हारे इस बदसूरत चेहरे को ठीक कर सकता हूं। वेड को पहली बार उम्मीद दिखती है। वह एजैक्स को छोड़ देता है, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है। कनिंघम, डर के मारे चिल्लाते हुए, वेड, मेरी मदद करो। वेड उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन एजैक्स उसे छेदते हुए जमीन से जोड़ देता है। सीन यहीं पर खत्म होता है। वर्कशॉप, आग और लड़ाई का सीन। एजैक्स, बोलो, फ्रांसिस। वेड के मुंह से खून टपकता है। वो खुद को धातु की खूनी छड़ से छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। एजैक्स उठता है, जलती हुई वर्कशॉप को देखता है, लेकिन अब सब बर्बाद हो चुका है। वह मुड़कर जाने लगता है। कनिंघम फिर से चीखता है क्योंकि लपटें उसके करीब आती जा रही हैं। दर्द और कोशिश से कराहते हुए वेड खुद को छड़ से बाहर निकालने की कोशिश करता है। उसके हाथ खून से लथपथ धातु पर फिसल जाते हैं और वह खुद को छुड़ा नहीं पाता। उसका वोल्ट्रोन रिंग उसके पास जमीन पर पड़ा है। वेड और कनिंघम एक आखिरी बार एक दूसरे को देखते हैं। कनिंघम अपने जबड़े भींच लेता है, दर्द सहते हुए। चरर्रर, चट चट चट। छत गिरती है, दोनों को अपने नीचे दफन कर देती है। और हम कट टू ब्लैक। वर्कशॉप, अगली सुबह। सुबह की पहली रोशनी। वर्कशॉप के मलबे में वेड का वोल्ट्रोन रिंग पूरी तरह पिघल चुका है। कैमरा इसे फॉलो करता है, वेड के हाथ तक, फिर उसकी बाह पर ऊपर जाता है और उसके चेहरे तक पहुंचता है। वेड की पलकों में हरकत होती है और वह होश में आता है। वह पूरी तरह नग्न है। उसका अस्पताल का गाउन जल चुका है। चारों तरफ जले हुए अवशेष, कालिक
और धुआं भरा हुआ है। उसके पास ही एक पिघली और झुलसी हुई धातु की छड़ पड़ी है। वेड धीरे धीरे समझने लगता है कि वो कहाँ है और क्या हुआ। वह अपने पेट के घाव को छूता है, जो चमत्कारिक रूप से ठीक हो चुका है। वेड हक्का-बक्का बैठ जाता है। डेडपूल, वीओ, मैंने सिर्फ एल कैंसर का इलाज नहीं पाया, मैंने हर चीज का इलाज पा लिया। सड़क पर अगली सुबह वनेसा, थकी हुई, टूटी हुई और ख्यालों में गुम, अपने अपार्टमेंट की ओर बढ़ रही है। रास्ते में वह एक प्यार भरे जोड़े को देखती है, जो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। वह इसे दुख भरी नजरों से देखती है और आगे बढ़ जाती है। उसके पीछे कई लोग इधर-उधर आ जा रहे हैं। उनमें से एक है वेड, जो अब एक ढीली पैंट और हुडी पहने हुए है। वह बिखरा हुआ दिख रहा है। उसका जला और विकृत चेहरा पहली बार दुनिया के सामने आ रहा है। वह उद्देश्यपूर्ण लेकिन झिझकता हुआ वनेसा के पीछे चलता है, धीरे धीरे उसके करीब पहुंच रहा है। वेड का पीओवी, एक लड़का अपनी साइकिल पर जा रहा है। वेड को देखकर नजरें फेरने की कोशिश करता है। एक छोटा बच्चा अपनी स्ट्रोलर से वेड को देखता है और रोने लगता है। बच्चे की माँ उसे तेजी से ले जाती है। माँ, एलेक्स, घूरो मत। वनेसा रुकती है और अपने पर्स से चाबी निकालने लगती है। वेड भी रुक जाता है, अचानक जम जाता है, क्योंकि वनेसा का सामना करने का पल आ गया है। वह हिचकिचाता है, तकलीफ में उलझा हुआ है। तभी फुसफुसाहटें तेज होने लगती हैं। आवाजें इतनी तेज हो जाती है कि कान फाड़ने वाली लगती है। फुसफुसाहट एक, हे भगवान, ये कितना भयानक दिख रहा है। फुसफुसाहट दो, मेरा भूख मर गई। वेड तेजी से मुड़ता है, ये देखने की कोशिश करता है कि आवाजें कहाँ से आ रही हैं। कहीं से नहीं, हर जगह से। फुसफुसाहटें अब उसके दिमाग में गूंज रही हैं। हकीकत से ज्यादा सिर्फ उसका डर। वो वनेसा की ओर वापस देखता है। उसका चेहरा डर और तकलीफ का एक मुखौटा बन चुका है। तभी वनेसा अपार्टमेंट के अंदर चली जाती है। कांच के दरवाजे में वेड को अपना भयावह प्रतिबिंब दिखता है। डेडपूल, इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भद्दी चीज है। रुकता है। डर। वह अपने मिशन से पीछे हट जाता है, अपने अक्स से, वनेसा से, अपनी पुरानी जिंदगी से। वह लड़खड़ाते हुए सड़क पर उतरता है। तभी धड़ाम, एक तेज रफ्तार बस उसे टक्कर मार देती है। मुर्दाघर रात। एक मुर्दाघर में 3 बॉडी बैग्स रखे हुए हैं। अचानक बीच वाला बैग कमर तक सीधा उठता है, फिर अजीब तरह से घिसटने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा होकर स्लैब से नीचे गिरता है। धड़ाम, सीधे मुंह के बल। वेड ओएस। आउच। डेडपूल का ठिकाना रात। एक FBI स्टाइल चार्ट दीवार पर लगा हुआ है। एक अपराधियों का पिरामिड, जिसमें सभी दुश्मनों को जोड़ने वाली डोरियां लगी हैं। हर अपराधी की तस्वीर की जगह बच्चों जैसी क्रेयॉन ड्राइंग्स बनी हुई हैं। सबसे ऊपर एजैक्स का नाम लिखा है, उसके नीचे रिक्रूटर है। डेडपूल अपने ठिकाने में बैठा है और अपने पहले प्रोटोटाइप कॉस्ट्यूम को सिल रहा है। फटाफट शॉट्स। सफेद स्पोर्ट्स ट्रैक सूट, सफेद दस्ताने, सफेद बूट्स, एक सफेद मास्क, एक गन, बूट नाइफ, लेकिन कोई तलवार नहीं। पूल हॉल रात। डेडपूल, मुझे दोबारा मत पूछवाओ। फ्रांसिस कहाँ है? डेडपूल ने एक घायल गुंडे को पकड़ रखा है। उसके पीछे कई और लाशें पड़ी हुई हैं। एक दूसरा गुंडा पूल स्टिक लेकर दौड़ता है और उसे डेडपूल के सिर पर तोड़ देता है। डेडपूल टूटी स्टिक छीनकर गुंडे के पेट में घोंप देता है। एक तीसरा गुंडा लड़खड़ाता हुआ खड़ा होता है, पिस्तौल निकालता है और कई गोलियां दागता है। डेडपूल पीछे हटता है, उसका सफेद सूट खून से भीग जाता है। क्लिक। गुंडा हैरान है कि डेडपूल अभी भी खड़ा है। डेडपूल टूटी स्टिक को देखता है, सोचता है, डेडपूल, मैंने कहा था। फ्रांसिस कहा। रुकता है। तुमने मुझे दोबारा पूछने पर मजबूर किया। डेडपूल खूनी स्टिक को चक्री की तरह घुमाता है और आगे बढ़ता है। लॉन्ड्रोमैट, डेडपूल और ब्लाइंडेल। डेडपूल, टाइड स्टेन स्टिक हाथ में लिए,
अपने खून से सने सफेद सूट से दाग निकालने की कोशिश कर रहा है। हम पहली बार ब्लाइंड एल को देखते हैं, जो डेडपूल के बगल में बैठी है और इस खूनी दृश्य से बिल्कुल बेपरवाह लग रही है। ब्लाइंड एल: खून के लिए सोडा वाटर और नींबू सबसे अच्छा होता है। डेडपूल ब्लाइंड एल की इस सलाह से प्रभावित होकर उसकी ओर देखता है। ब्लाइंड एल कंधे उचकाती है। ब्लाइंड एल: जारी, या फिर लाल पहन लो। डेडपूल के दिमाग में एक बिजली सी कौंधती है। वह अपने सफेद सूट को एक गेंद की तरह मोड़ता है और उसे कूड़ेदान में फेंक देता है। इसके बाद वह अपने चार्ट पर उस गुंडे की तस्वीर में एक चाकू घोंपता है जिसे उसने मारा था, सीधे माथे के बीचों बीच। डेडपूल का ठिकाना: रात। डेडपूल फिर से सिलाई मशीन के सामने बैठा है। फास्ट कट्स: एक लाल प्रोटो सूट सिलते हुए, सस्ते लाल स्वेट पैंट, लाल दस्ताने, लाल स्नीकर्स, एक अब तक अनदेखा लाल मास्क। अंडरग्राउंड फाइट क्लब: रात। एक गंदे अंधेरे तहखाने में जहां छतें नीची हैं और दीवारों के चारों ओर शराब की पेटियां रखी हुई हैं। बीच में एक बॉक्सिंग रिंग है जहां दो महिलाएं एक दूसरे की पिटाई कर रही हैं। डेडपूल एक गंदे सफेद सूट वाले आदमी को भीड़ में देखता है। वह अपना लाल मास्क नीचे खींचता है और भीड़ में घुसते हुए लोगों को धक्का देता है, सीधे अपने निशाने की ओर बढ़ता है। टारगेट डेडपूल को आखिरी सेकंड में देखता है, लेकिन देर हो चुकी है। डेडपूल की कटाना चमकती है और आदमी के हाथ में घुस जाती है, उसे दीवार से चिपका देती है। डेडपूल छत पर 2 गोलियां दागता है। भीड़ में भगदड़ मच जाती है। डेडपूल: मुझे दोबारा मत पूछवाओ, फ्रांसिस कहा। इंट्रोगेशन और मर्डर्स जगह। डेडपूल ने एक गुंडे पर तलवार तान रखी है। डेडपूल: डोंडे एस्ता फ्रांसिस्को? स्पेनिश में फ्रांसिस कहा है। गुंडा: मैं स्पेनिश नहीं जानता। डेडपूल गहरी सांस लेता है, झुंझलाता है। डेडपूल आह भरते हुए: और मेरे पास तुम्हें सिखाने का समय नहीं है। डेडपूल गुंडे को मार देता है। डेडपूल: जारी, मुझे अपने बॉस के पास ले चलो। वह मुड़ता है, फिर अपने आप से कहता है। डेडपूल मुस्कुराते हुए: हमेशा से ये कहने की ख्वाहिश थी। डेडपूल एक और गुंडे की ओर देखता है। डेडपूल: चीखो। गुंडा डर से कांपने लगता है। डेडपूल: सुअर की तरह। गुंडा डरा हुआ है। डेडपूल: फ्रांसिस कहाँ है? डेडपूल बिना किसी खास क्रम के: तुम्हारा बॉस कहाँ है? और मुझे अच्छा भारतीय खाना कहाँ मिलेगा? गुंडा: ये लाल सूट क्यों पहना है? डेडपूल: ताकि बुरे लोग रहने दो, ये पहले ही सुन चुके हैं। डेडपूल जारी: तुम मुझे फ्रांसिस फ्रीमैन के बारे में सब कुछ बताने वाले हो। उसके बाकी नाम अभी कहा है? बॉक्सर पहनता है या ब्रिफ्स? बोलो। डेडपूल जारी: गुंडे का मुंह जबरदस्ती खोलता है, चाकू लेकर अंदर बढ़ता है। मुंह खोलो। हवाई जहाज आ रहा है। गुंडा बंदूक सिर पर तनी हुई, जोसेफ टकागी की स्टाइल में। मुझे नहीं पता, सच में। तुम्हें मुझे मारना ही होगा। डेडपूल ठीक है। गुंडे के सिर में गोली मारता है, हैंस ग्रूबर की स्टाइल में, फिर दर्शकों की ओर मुड़ता है ना? डेडपूल जारी: चाकू की नोक पर दूसरे गुंडे से: मुझे कलेक्टिव सोल के सीडी निकालने पर मजबूर मत करो। डेडपूल: तुम मुझे अपना बॉस दे दो, मैं तुम्हें बाकी की जिंदगी दे दूंगा। डेडपूल एक औरत को टेबल पर पटकता है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो कहा है। माफ करना। नया कॉस्ट्यूम। बूम! एक आदमी मरता है। चाकू। उसकी तस्वीर छिद जाती है। बूम! चाकू। सवाल। बूम! चाकू। इंट्रोगेशन। बूम! चाकू। डेडपूल और गुंडों से पूछताछ करता है। हर नई जानकारी उसे फ्रांसिस के और करीब ले जाती है। जल्द ही एक बोर्ड पर चाकुओं का जंगल बन जाता है। अब बस रिक्रूटर और एजैक्स ही बचे हैं। एक गंदा कमरा। फर्श पर गंदे गद्दे बिछे हैं। आईवी बैग्स की जटिल उलझन छत से लटक रही है, उन गरीब लोगों पर जो कहीं और जाकर मरने का खर्च नहीं उठा सकते।
रिक्रूटर एक कठोर दिखने वाले मरीज के सामने घुटनों के बल बैठा है, धीरे से उससे बात कर रहा है। वह उसके कमजोर हाथ में एक कार्ड रखता है, फिर उठकर एक दरवाजे की ओर बढ़ता है। रिक्रूटर एक चमकदार रोशनी वाले कमरे में प्रवेश करता है, जहां चावल की बोरियां ढेर लगी है। 2 भारी हथियारों से लैस गुंडे उसके साथ हो लेते हैं। वे सतर्कता से गलियारे को स्कैन करते हुए एक दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, जो गली में खुलता है। डेडपूल, एजेंट स्मिथ। वे घूमते हैं और देखते हैं डेडपूल, जो चावल की बोरियों के ढेर के ऊपर खड़ा है। डेडपूल, जारी। है ना? मैं $1 मिलियन जैसा लग रहा हूँ। कैमरा की ओर मुड़ता है। डेडपूल, जारी। सीरियसली, ये सूट बनाने में फॉक्स को $1 मिलियन लगे। बिना एक शब्द कहे, रिक्रूटर भाग खड़ा होता है, रोल अप दरवाजे से बाहर। डेडपूल छलांग लगाकर 2 बॉडीगार्ड्स के बीच में उतरता है, जो तुरंत अपने हथियार निकालकर फायरिंग शुरू कर देते हैं। एक गुंडा खून में लथपथ गिर जाता है। डेडपूल दूसरे की ओर छलांग लगाकर दोनों तलवारें उसके आर पार घोंप देता है। वह पीछे गिरता है, मरने से पहले ही। डेडपूल, बाहर आओ, जहां भी हो। रुकता है, फिर आवाज गहरी कर लेता है, मुझे दोबारा मत। अचानक, खुशी से, वाह, बढ़िया। रिक्रूटर कचरे के ढेर के बीच से धीरे धीरे बाहर आता है, हाथ ऊपर किए हुए, हालात से निकलने के लिए बेताब। रिक्रूटर, मुझे अपनी घबराई हुई सौदेबाजी किसे संबोधित करनी चाहिए? डेडपूल, आवाज से पहचान नहीं रहे? शायद रिज्यूमे से पहचानो। 41 पक्की हत्याएं, अभी अभी हुई 8-9 और जोड़ लो। सिर्फ पिछले हफ्ते में 7। वही दर जिससे लोग तलवार निकालते हुए शेविंग कराते हैं। रिक्रूटर अचानक पहचान जाता है, संयम बनाए रखने की कोशिश करता है। मिस्टर विल्सन? डेडपूल, डिंग डिंग डिंग। अब तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारा बॉस कहाँ है, या फिर? डेडपूल तलवार को उसके चेहरे के पास लाता है, कैमरा की ओर मुड़ता है। डेडपूल, जारी। बदतर से भी बदतर महसूस कराऊंगा। सिस्टर मार्गरेट्स बार दिन। पुरानी घटना। वेड कोनों में छिपा खड़ा है। वीजल टेबल पर बैठा है। वेड, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उसकी जिंदगी को अपनी तरह भद्दा और बर्बाद नहीं कर सकता। वीजल, अरे, इतना भी बुरा नहीं होगा। जैसे कोई छोटा दाग, जो सिर्फ तुम्हें दिखता है। वेड, ग्लत, मैं अंदर से भी राक्षस हूँ, बाहर से भी। मुझे किसी यूरोपियन सर्कस में होना चाहिए, जो घुमंतू गाड़ियों में घूमता हो। वीजल, मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकता कि वनेसा तुम्हें वापस ना ले। वेड लाइट में आता है, अपनी हुडी हटाता है। वीजल, आग। हे भगवान, तुम डरावने हो, जैसे एक एवोकाडो ने किसी बूढ़े एवोकाडो के साथ। वेड टेबल से जैक डेनियल्स की बोतल उठाकर गटागट पी जाता है। वीजल, जारी। हमें शायद सिर्फ टेक्स्ट और कॉल पर रहना चाहिए। वेड उसे इग्नोर करता है, बोतल जमीन पर पटकता है। वेड, और वही एक आदमी जो मेरे इस कुरूप चेहरे को ठीक कर सकता था, वो साला जिसने मुझे म्यूटेंट बनाया, भाग निकला। वीजल, ठीक है, वनेसा वाली बात वापस लेता हूँ। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है। वेड, फ्रांसिस मुझे मरवालों को ढूंढना। वीजल, सुने बिना कम बजट की हॉरर फिल्मों में काम करो। सच में तुम फ्रेडी क्रूगर और यूटा के टोपोग्राफिकल मैप के मिलेजुले रूप जैसे लगते हो। वेड, बिना सुने, मैं उसके हर आदमी को मारता जाऊंगा, जब तक कोई मुझे फ्रांसिस तक ना पहुंचा दे। फिर उसे मेरा चेहरा ठीक करने पर मजबूर करूंगा, और वनेसा को वापस जीत लूंगा। वीजल, ठीक है, ब्यूटी एंड द बीस्ट वाली स्टोरी तो नहीं, पर ठीक है। वेड, एक पल सोचकर सिर हिलाता है। वेड, जैसे दांतों वाला अंडकोश। वीजल, कुछ नहीं, बस, पता नहीं, मैंने अभी अभी महसूस किया कि मैं कभी नहीं जीतूंगा। वीजल वाड़े की तरफ देखता है, उसे घूरते हुए पाता है। वो वाड़े की नजर का पीछा करता है
और दीवार पर लगे बोर्ड की तरफ देखता है। वाडे, डेडपूल। जैसे ही वाडे ये शब्द कहता है, वह और वीजल एक दूसरे को देखते हैं। यूरेका। वाडे बोतल उठाता है। वीजल, डेडपूल, तुम्हारी खुशी में, मिस्टर पूल। दोनों ग्लास टकराते हैं। आंतरिक बाहरी दृश्य, मोन्टाज, दिन रात, अतीत। बेहद खुश डेडपूल पहली बार अपने मशहूर बनने वाले मास्क को उठाता है और ये सब शुरू होता है। एक मोन्टाज। सिस्टर मार्गरेट में वाडे को वीजल से एक पीला कार्ड मिलता है जिस पर एक साइप्रस का पेड़ बना होता है। वह एक लूचा लिब्रे मास्क को अंदर बाहर करता है जिससे वही क्लासिक डेडपूल मास्क सामने आता है जिसे हम सभी जानते और पसंद करते हैं। वह इसे पहनता है, फिर धीरे धीरे अपने लाल यूनिफॉर्म में तैयार होता है और अंततः अपनी कटाना निकालता है। तलवार घूमती है, वार करती है, अंधेरे में चली जाती है। एक रूमाल ब्लेड से खून पोंछता है। तलवार वापस म्यान में चली जाती है। वही पीला कार्ड अब वीजल द्वारा प्राप्त और पंच किया जाता है। वाडे को $20 के नोटों में भुगतान मिलता है। व्हिप क्रीम एक शॉट ग्लास में झाग बनाती है। एक ड्रिंक झटके से पी जाती है। इस बीच वेनेसा अकेले आर्केड में स्की बॉल खेलती है। स्की बॉल छेदों में लुढ़कती है। रोशनी चमकती है। टिकट निकलते हैं। वेनेसा को अपने पीछे किसी की परछाई दिखती है, लेकिन जब वह मुड़ती है तो वहां कोई नहीं होता। वह सिहर उठती है, लेकिन यह एक गर्माहट भरी सिहरन होती है। एक टिकटों का ढेर इनाम काउंटर पर रखा जाता है। एक बड़ा स्टफ्ड एनिमल वेनेसा की गोद में आ जाता है। वह इसे अपने और वाडे के पुराने अपार्टमेंट में एक खाली कोठरी में फेंक देती है। फिर खिड़की के जालेदार दरारों से बाहर देखती है। डेडपूल के ठिकाने पर डेडपूल नोर्नस कॉफी टेबल पर विभिन्न संदिग्ध चीजें रखता है। वेनेसा की एक 8x11 फ्रेम वाली तस्वीर, एक जर्गेंस की बोतल, एक टिश्यू बॉक्स, उसकी बेल्ट, उसके हल्के नीले रंग के क्रॉक्स। वह फ्यूटन पर आराम से बैठता है, अपने मास्क के नीचे मुस्कुराता है। ब्लाइंड अल एक और शेल्फिंग यूनिट बनाते हुए ऊपर देखती है, घिनौने भाव से। क्या मैं वही सुन रही हूँ जो मुझे लग रहा है? अगले दृश्य में डेडपूल सैकड़ों एडवेंट कैलेंडर खरीदकर अपनी दीवार पर चिपका रहा है। जब दीवार ढक जाती है, वह सावधानीपूर्वक पहले पेड़ पर पहला गहना पिन करता है। अंत में उसका मास्क उतरता है और उसका सिर तकिए पर गिरता है। और फिर मोन्टाज की गति बढ़ती जाती है, तेज और तेज कट्स के साथ। पीले कार्ड दिए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, पंच किए जाते हैं, ब्लेड निकाले जाते हैं, म्यान में डाले जाते हैं, साफ किए जाते हैं। व्हिप क्रीम स्प्रे होती है, ड्रिंक्स पी जाती है, स्की बॉल छेदों में गिरती है, टिकट जीते जाते हैं, इनाम लिए जाते हैं, एक बढ़ते हुए ढेर में कोठरी में फेंके जाते हैं। वेनेसा खिड़की से देखती है। जर्गेंस निकाला जाता है, टिश्यू खींचे जाते हैं, क्रॉक्स उतारे जाते हैं, ब्लाइंड अल के कान बंद होते हैं, गहने कैलेंडर में लगाए जाते हैं। मोन्टाज का अंतिम उत्कर्ष आता है और फिर क्रिसमस की सुबह। सभी कैलेंडर अब पूरी तरह से सजाए जा चुके हैं, बस एक को छोड़कर। डेडपूल एक आखिरी सितारा उठाता है जिसे वो आखिरी पेड़ के ऊपर लगाना चाहता है, लेकिन यह कोई सितारा नहीं बल्कि अजाक्स की एक पुरानी अखबार से कटी हुई तस्वीर होती है। डेडपूल संतोष के साथ इसे पेड़ के ऊपर पिन करता है। संगीत बंद हो जाता है और डेडपूल कैमरे की ओर मुड़ता है। डेडपूल, सांता क्लॉज आ रहा है। अगला दृश्य, डेडपूल अपने सूट के एक पैर में है और दूसरे को पहनने के लिए कसमसा रहा है। डेडपूल, लेट 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 लेट। वो हॉल में कूदता हुआ ब्लाइंड अल के पास से गुजरता है, उस पर ध्यान दिए बिना। ब्लाइंड अल, उम्मीद है कि तुमने कम से कम पैंट तो पहने होंगे। डेडपूल सड़क पर दौड़ता है और हाथ हिलाता है। डेडपूल, टैक्सी। एक टैक्सी आती है। ड्राइवर है डोपिंदर। डोपिंदर, कहाँ जाना है जनाब? डेडपूल, कैमरे की ओर देखकर। और हम सब जानते हैं कि ये कैसे खत्म हुआ। इसके बाद फिल्म की शुरुआत के सभी दृश्य बुलेट टाइम में फिर से चलते हैं। कैब राइड, फ्रीवे फाइट, कोलोसस के साथ टकराव और अंततः एक गोदाम में सुपर स्लेव कंटेनर में लेटे हैं
एंजल डस्ट इंजेक्शन लगाती है। अजाक्स मोटरसाइकिल से आता है। अजाक्स, इतना दिखावा बंद करो। एंजल, वो उसकी हालत देखकर ज्यादा हैरान नहीं होती, बस एक तिरछी नजर डालती है। एजैक्स, वेड FING विल्सन। एंजेल डस्ट उसके सामने खड़ी है, उसके गंभीर रूप से घायल कंधे पर टांके लगा रही है। वह जरा भी नहीं हिलता। एंजेल डस्ट, बिल्कुल सही लग रहा है। एजैक्स, अगर मैं उसकी तरह दिखता तो शायद मैं भी मास्क पहनता। एंजेल अंतिम टांका लगाती है। काश मैं भी इतनी तेजी से ठीक हो पाता। एजैक्स टेबल से उतरता है। वह अपना कंधा घुमाकर उसकी परीक्षा करता है। एजैक्स, जारी, चिंता की कोई बात नहीं, हम उसे अपने तरीके से खत्म कर देंगे। एंजेल डस्ट, अगर वो ठीक हो गया तो? एजैक्स, वो ठीक नहीं हो पाएगा। अगर उसका कुछ बचा ही नहीं रहेगा तो फिर हम अपने पुराने काम पर लौट जाएंगे। एजैक्स की उंगलियां तेजी से चलती है और वह एंजेल के मुंह से माचिस की तीलियां खींच लेता है। एजैक्स, जारी, क्यों न माचिस घर पर छोड़ दी जाए? 49 डेडपूल का लिविंग रूम। रात। वर्तमान। अतीत से वर्तमान तक का सफर पूरा होता है। गति सामान्य हो जाती है। डेडपूल अपने फुटन पर बैठा है, पैरों में क्रॉक्स डाले, कैमरे की ओर घूर रहा है। डेडपूल, तो हो गया, सब समझ आ गया। अपना वजन बदलता है, कराहता है, फिर पीठ के बल लेट जाता है। ब्लाइंड एल, OS उदास स्माइली। टाइलेनॉल PM। ब्लाइंड एल किचन से एक चाय का कप और टाइलेनॉल की बोतल लेकर आती है। वो डेडपूल के पास फुटन पर बैठ जाती है। डेडपूल, इसे वही रखो जहां तुमने बैक्टीन छिपाया था। मुझे स्टोर जोन में अपने विजडम टूथ परसों सेट मिल गए और मैं शनि ग्रह की कक्षा में घूम रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी चिंता की मैं कद्र करता हूँ। डेडपूल अपना सिर ब्लाइंड एल के कंधे पर रखता है और अपने छोटे से हाथ से उसके चेहरे को धीरे धीरे सहलाता है। ब्लाइंड एल, क्या मैं पागल हूँ या तुम्हारा हाथ सच में बहुत छोटा है? डेडपूल, KFC के स्पॉक जितना। ब्लाइंड एल, ईश, मैं समझ सकती हूँ कि तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो, लेकिन जब तक तुम उस लड़की से मिलकर उसे अपने दिल की बात नहीं कहोगे, तुम्हारा मूड ठीक नहीं होगा। डेडपूल, मैं क्या बार बार कह रहा हूँ, मिसेस मैगू? वो मुझे अपनाएगी नहीं। अगर तुम मुझे देख सकती तो समझ पाती। ब्लाइंड एल, प्यार अंधा होता है, वेड। डेडपूल, नहीं, तुम अंधी हो। रूम्बा पास में पड़े 3 स्क्रू को चूस लेता है। ब्लाइंड एल, ये क्या था? डेडपूल, एक सुराग की हमारी आइवर शेल्फिंग यूनिट अभी गिरने वाली है। ब्लाइंड एल, तो तुम बस यूं ही पड़े रहने वाले हो और रोने वाले हो? डेडपूल, बस तब तक का समय काट रहा हूं जब तक मेरा हाथ यीवन की दहलीज पार नहीं कर लेता। मेरे पास अब एक नया क्रिसमस डे है। डेडपूल अपने क्रॉक्स पहने पैर टेबल पर रख देता है। डेडपूल, जारी, अब तुम्हें शायद इस कमरे से निकल जाना चाहिए। रुक कर, मुझे लगता है ये इस छोटे हाथ में बहुत बड़ा महसूस हो रहा है। RS 50, सिस्टर मार्गरेट्स। रात। वीजल बार के हाउस फोन पर बात कर रहा है। बार में भीड़ है। वीजल, वेड, हमारे पास एक समस्या है और हमारे से मेरा मतलब तुमसे है। VB 51, नो, 5 ऑरेंज। रात। डेडपूल और वीजल तूफान की ओर तेजी से बढ़ते हैं। डेडपूल बुरी हालत में है। डेडपूल, मैं अपनी बची कुची बकवास खोने वाला हूँ। कोई शब्द है जो आधा डरा हुआ आधा गुस्से में होने को बयां करे? वीजल, अफ्यूरियस, रुको, क्या आज सोमवार है? आज मैज़ा बॉल सूप सोमवार है। रुक कर, छोड़ो, क्या तुमने सोचा कि उसे क्या कहोगे? डेडपूल, सोचता है। F. वीजल, एक शुरुआत तो है। 51 नो, 5 ऑरेंज। स्ट्रिप क्लब। रात। लाइट्स चमकती है, म्यूजिक बजता है। हम देखते हैं कि वेड और वीजल अंदर आते हैं। वीजल डोरमैन से मजाक करता है, जबकि डेडपूल भीड़ में वेनिसा को ढूंढता है। MC स्टैनली, ट्रैकसूट पहने, सोने की चेन डाले, बीट्स हेडफोन लगाए,
एक शीशे के क्यूबिकल में बैठा है। स्टैनली स्टेज पर आ रही है। स्वागत करें चैस्टिटी का। वीजल, या जैसा कि मैं उसे बुलाता हूँ, आयरनी। डेडपूल भीड़ के बीच में रास्ता बनाता है, मंच की ओर बढ़ते हुए। डेडपूल, हमें उसे जल्दी ढूंढना होगा, उससे पहले कि फएस आ जाए। वीजल, तुम्हें कैसे पता कि वो यहाँ है? डेडपूल, मैं फ्रेंच ओनियन सूप पीने आता हूँ। तुम्हें क्या लगता है? मैं लगातार उसे स्टॉक कर रहा हूँ। डेडपूल रुक जाता है, घूरता है। डेडपूल, वीओ, हर बार जब मैं उसे देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे पहली बार देख रहा हूँ। कैमरा डेडपूल की नजर से दिखाता है, एक कॉकटेल वेट्रेस की ग्लैमर्स बैकसाइड। डेडपूल धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन तभी वेट्रेस घूमती है और उसका चेहरा सामने आता है। वेनिसा। डेडपूल तुरंत डर जाता है, मुड़ता है और भीड़ में खो जाता है। वेनिसा एक शिथिल एहसास से भर जाती है, जैसे उसने किसी पुराने जानने वाले की मौजूदगी महसूस की हो। चीवन, नो। 5 ऑरेंज स्ट्रिप क्लब रात। वेनिसा एक ट्रे रखती है और उसका निकम्मा मैनेजर उससे कहता है, मैनेजर, कोई पीछे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कुछ पुराने बॉयफ्रेंड के बारे में कहा। अल। वेनिसा पीछे जाती है, अंधेरे में एक परछाई देखती है। वेनिसा, मुझे पता था, ये तुम हो। परछाई अचानक आगे बढ़ती है, लेकिन ये वेड नहीं है, ये एजैक्स है। वेनिसा पीछे मुड़ती है, लेकिन पीछे से एंजेल डस्ट निकलती है और रास्ता रोक देती है। कट टू ब्लैक। वेनिसा अपने पर्स को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका सामान गंदी सड़क पर गिर जाता है। हालांकि उसका हाथ एक टेजर पर पड़ता है, वह उसे एंजल डस्ट के कंधे में घुसेड़ देती है। एंजल डस्ट बस मुस्कुराती है, क्योंकि बिजली उसकी त्वचा पर चमकती और तड़तड़ाती है। फिर वह वेनेसा का हाथ पकड़कर उसे दूर झटक देती है। वेनेसा एक जंगली बिल्ली की तरह छटपटाती है, लेकिन एंजल डस्ट बेहद ताकतवर है। वह वेनेसा के जबड़े को पकड़ती है और उसे इतनी जोर से दबाती है कि वह हवा में ही झूलने लगती है। एजैक्स, तुम्हें इसके लिए वेड विल्सन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वेनेसा की आंखें हैरानी और सदमे में फैल जाती है। एजैक्स, जारी रखते हुए, अच्छा भगवान मछली भेजता है। वेनेसा की चीख एंजल डस्ट की हथेली में दब जाती है। एजैक्स, जारी रखते हुए, पर चारा तुम्हें खुद लगाना पड़ता है। INT, नो। 5 ऑरेंज स्ट्रिप क्लब हॉलवे रात। वेड भीड़ को धकेलते हुए आगे बढ़ता है, जहां वीजल मंच के किनारे बैठा होता है, एक डांसर की जांगबंद में नोट डालते हुए। वीजल, मैनेजर ने कहा कि वह उस तरफ गई है। पीछे की ओर इशारा करता है। गुड लक, टाइगर। डेडपूल तेजी से एक हॉल में जाता है, एक मोड़ मुड़ता है और गली के दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसे अचानक एक जरूरी बात याद आ जाती है। डेडपूल पीछे हटकर अपनी हुड ऊपर करता है, ताकि उसका जलाकटा चेहरा छिप सके। वह खुद को तैयार करता है, फिर दरवाजा खोलता है और देखता है। EXT, नो। 5 ऑरेंज स्ट्रिप क्लब गली रात। गली खाली है। डेडपूल रोशनी के एक छोटे से पूल में एक औरत का क्लच देखता है, जिसका सामान बिखरा हुआ है। वह झुककर उठाता है, अपना पुराना बर्नाडेट पीटर्स चेंज पर्स। डेडपूल, मदर रको तो भूरा अंडरवियर पहनना चाहिए था। INT, स्क्रैपयार्ड बटा लिफ्ट सुबह से पहले। एजैक्स और एंजल डस्ट एक बंधे हुए और मुंह में कपड़ा ठुसे वेनेसा के दोनों तरफ खड़े हैं। वे औद्योगिक लिफ्ट के धातु के पिंजरे में हैं, जो ऊपर जा रही है। डेडपूल, वीओ उदास स्माइली। और ये रहा नंबर 2। एक नंगी बल्ब की रोशनी उनके चेहरों पर कड़ी परछाइयां डालती है। एजैक्स लगभग उबासी लेते हुए एक बेसुरी धुन गुनगुनाता है। EXT, हवाई जहाज का डेक दिन। एजैक्स वेनेसा को अपनी योजना समझाता है। एजैक्स, मैंने यही सोचा था, लेकिन वो बार बार लौटता है, जैसे कोई बुरा मसीहा। लेकिन वेड की सारी शक्तियों के बावजूद मेरे पास अब भी बढ़त है। वह महसूस करता है, जरूरत से कहीं ज्यादा।
अब देखते हैं कैसे लड़ता है जब उसके सिर पर तलवार लटक रही हो। EXT मैंशन दिन। एक साइन बोर्ड पर लिखा है प्रोफेसर जेवियर का स्कूल फॉर गिफ्टेड यंगस्टर्स। साइन बोर्ड के पीछे शानदार गॉथिक स्टाइल का एक्समैंशन दिखाई देता है। मकान के दरवाजे पर डेडपूल पूरी यूनिफॉर्म में खड़ा है। वह दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन अचानक चौंक जाता है। दरवाजा खुल जाता है और सामने आती है नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड, जो अपने बीट्स हेडफोन लगाए हुए है। डेडपूल एलियन 3 की रिप्ली। NTW डेडपूल। डेडपूल, तुम्हें कैसे पता था कि मैं दरवाजा खटखटाने वाला था? कंपाता है। डरावना। NTW क्या तुम लोग खाने पर जा रहे हो? सीनियर सिटीजन स्पेशल। डेडपूल सूरज ढलने से पहले खाने में क्या बुराई है? पैसे बचाने में क्या गलत है? लेकिन नहीं, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना है, उस बुरे आदमी से जिसे तुम दोनों ने मुझे खोने में मदद की थी। तुम लोग बुरे लोगों से लड़ते हो, या नहीं? उसकी घूरती हुई नजरें देखकर। अब घूरने का समय नहीं है। क्या तुम बड़े चमकदार गेंद वाले आदमी को बुलाओगी? NTW मुड़ती है और घर के अंदर चली जाती है। NTW कोलोसस। ऊपर से कोलोसस की जोरदार आवाज आती है। कोलोसस OS उदास स्माइली। क्या ये तुम हो, वेड? मुझे पता था कि तुम अपनी गलतियों का एहसास करोगे। डेडपूल हाँ, मैं अपनी गलतियों का एहसास कर चुका हूँ। बस एक छोटा सा एहसान चाहिए बदले में। कैमरे की ओर मुड़ता है, फुसफुसाते हुए। 5 बार बेवकूफ बनाना? शर्म उसे आनी चाहिए। INT डेडपूल्स अपार्टमेंट। रात। वीजल और डेडपूल आइकिया की दराजों को खंगाल रहे हैं, हर तरह की गन और ग्रेनेड निकाल रहे हैं और उन्हें आई हेलो किटी डफल बैग्स में ठूंस रहे हैं। ये है डेडपूल का शस्त्रागार, जो पूरी सेना के लिए भी काफी होगा। वह अपने ट्विन डेजर्ट ईगल्स अंदर रखता है। फिर वीजल पूरे के पूरे गोला बारूद के डिब्बे बैग में डाल देता है। वीजल, ये करीब 3000 गोलियां होंगी। डेडपूल कैमरे की ओर मेंसिंगली देखता है। डेडपूल, और हम सबने देखा है कि मैं सिर्फ 12 से क्या कर सकता हूँ। डेडपूल, कृपया, सालों से तुमने कुछ भी नहीं मारा। देखा मैंने क्या किया? ब्लाइंड एल, भाड़ में जाओ। डेडपूल छोटी बंदूक लेता है और उसे अपनी कमर में पीछे खोस लेता है। फिर वीजल के पीछे दरवाजे से बाहर निकलता है, लेकिन जल्दी से मुड़ता है। डेडपूल AL से, अगर मैं तुमसे दोबारा कभी न मिलूं, तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। और अपार्टमेंट में कहीं $110 मिलियन गड़े हुए हैं। शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखना। डेडपूल दरवाजा जोर से बंद कर देता है। पैसेंजर सीट पर डेडपूल, उसका डफल बैग उसके पैरों में। स्टीयरिंग व्हील के पीछे दोपिंदर। डेडपूल, गीता को वापस जीतने में कोई सफलता मिली? दोपिंदर, मैंने कसकर पकड़ने की कोशिश की, श्रीपूल, लेकिन बंधु मुझसे ज्यादा चतुर और ज्यादा हैंडसम निकला। डेडपूल कंधे उचकाता है। ये सब रिश्तेदार चीजें हैं। डेडपूल जल्दी से अपना मास्क उठाता है, अपने जले हुए निशान दोपिंदर को दिखाने के लिए। दोपिंदर चौंक जाता है। झटके में कार एक पार की हुई गाड़ी से टकरा जाती है। कोलोसस OS, गाड़ी रोको, मुझे एक नोट छोड़ना होगा। कट टू बैक सीट, जहां कोलोसस ठूंसा हुआ बैठा है, घुटने सीने तक। वो डंकिन डोनट्स के कप में कैपुचिनो पी रहा है। डेडपूल, ओह कृपया, मैं शर्त लगा सकता हूं कि तुम्हारे हाई स्कूल के हॉल अच्छे से मॉनिटर किए जाते थे। दोपिंदर, मैं गाड़ी नहीं रोक सकता। नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड OS, रुको, मुझे एक पूर्वाभास हो रहा है। कोलोसस के बगल में नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड बैठी है। वह फिर से 2 उंगलियां अपने सिर पर रखती है, जैसे प्रोफेसर एक्स करता था। फिर वह दोपिंदर की ओर इशारा करती है। नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड जारी रखती है, इसके पास बीमा नहीं है। दोपिंदर, ये सचमुच ESPN है, मेरे पास वाकई कोई बीमा नहीं है। डेडपूल, तुम्हारा मतलब ESP था।
लेकिन रुको, मैंने खुद ही ये अनुमान लगाया होता। नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड खुद ही ये अनुमान लगा सकते थे। डेडपूल गाह है। डेडपूल हताशा में जोर से उछलता है। डोपिंदर इस चमकदार आदमी को कौन लाया? डेडपूल चमकदार लेकिन घातक। मेरा बड़ा रूसी दोस्त इस नए म्यूटेंट मूर्खों की फौज को लेकर खुश नहीं है, और मैंने उसे कहा कि अगर वह मेरे लिए ये काम कर दे तो मैं उसके बॉय बैंड में शामिल होने पर विचार करूंगा। कोलोसस ये कोई बॉय बैंड नहीं है। डेडपूल हाँ, बिल्कुल नहीं। कैब एक छोटे गड्ढे से गुजरती है और जोर से हिल जाती है। क्लैंग बैंग ट्रंक से एक मफल्ड आवाज आती है। आवाज ओएस आह मदद करो। बीट डोपिंदर रेडियो की आवाज बढ़ा देता है। डेडपूल ओह डोपिंदर वह क्या था? डोपिंदर ओह वह बंधु था। कोलोसस बंधु कौन? डोपिंदर मेरा रोमांटिक प्रतिद्वंद्वी। बंधु वह ट्रंक में बंधा हुआ है। मैं वही कर रहा हूं जो आपने कहा। डीपी मैं उसे तंदूरी मछली की तरह चीरने की योजना बना रहा हूं, फिर उसकी निहजीव लाश गीता के दरवाजे पर छोड़ दूंगा, जैसे कोई बिल्ली मरी हुई चिड़िया छोड़ती है। माँ और पापा बेहद खुश होंगे। डेडपूल पीछे मुड़कर कोलोसस को देखता है और कंधे उचकाता है। डेडपूल शायद अनुवाद में कुछ गड़बड़ हो गई। चुपके से डोपिंदर को अंगूठा दिखाता है। डेडपूल जारी रखता है गंभीरता से, ये गीता का दिल जीतने का तरीका नहीं है। बंधु को सुरक्षित और नरमी से घर वापस छोड़ो, और फिर अपनी लड़कपन वाली मासूमियत से गीता को रिझाओ। डोपिंदर ठीक है, सुरक्षित और नरमी से। लीजिए, हम आ गए। डोपिंदर कार रोकता है और मीटर ऑफ कर देता है, फिर लंबी सांस भरता है। डोपिंदर जारी रखता है, मैं भी भविष्य देख सकता हूं। क्या मुझे एक शानदार हाई-फाइव मिलेगी? डेडपूल तुम्हारे लिए 10। डोपिंदर जाओ, उन्हें धूल चटा दो। पूल बॉय डेडपूल और डोपिंदर दोनों हाथों से हाई-फाइव करते हैं। डेडपूल समय आ गया है चिमीचांगास बनाने का। डेडपूल कोलोसस और नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड एक साथ स्लो मोशन में स्क्रैपयार्ड की ओर बढ़ते हैं। डेडपूल वीओ हर दिन ऐसा नहीं होता जब कोई तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दे, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दे, तुम्हारी होने वाली बच्ची की माँ को उठा ले, तुम्हारी जिंदगी के 10 सबसे बुरे लम्हों में से 8 का गवाह बने, और फिर ये सब नए चूतियों पर दोहराने की योजना बनाए। बस इतना कह सकते हैं, ये क्रिसमस जैसा लगने लगा है। डेडपूल अब तक जितना भी कूल लगा हो, आज उससे ज्यादा कूल है। मांसपेशियों पर मांसपेशियां उभर रही हैं, कटानाएं चमक रही है। फिर अपनी कूलनेस के चरम पर डेडपूल अचानक रुक जाता है। उसे कुछ अजीब लगता है। डीएमएक्स की म्यूजिक कट जाती है। नॉर्मल स्पीड में लौटते हुए डेडपूल नीचे देखता है और पाता है कि उसकी जिप खुली है। वो उसे झट से बंद करता है, शर्मिंदा महसूस करता है। डेडपूल कैमरे की तरफ देखता है। ऐसा हो जाता है, चलो फिर से डीएमएक्स प्ले करो। डेडपूल मैं उसे भी लाया हूं। नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड डेडपूल के दाहिने कदम बढ़ाती है। वह च्यूइंग गम चबाती है। 1 बार, 2 बार, फिर एंजेल डस्ट की ओर दौड़ती है, अपना कंधा झुकाती है और एक जबरदस्त धमाके के साथ उस पर प्रहार करती है, जिससे ऊर्जा और आवाज गूंज उठती है। हाँ, नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड वही है, एक जिंदा, चलती फिरती वॉरहेड, जैसे उसका खुद का पर्सनल कैनबॉल। अब एंजेल डस्ट की बारी है उड़ने की। वह पीछे की ओर जाकर एक भारी मेटल शिपिंग कंटेनर से टकराती है और उसे पूरी तरह से चकनाचूर कर देती है। डेडपूल मुझे उस लड़के के लिए अफसोस है जो इसे प्रॉम के दौरान मजबूर करने की कोशिश करेगा। एंजेल डस्ट खुद को समेटती है, अपने भाड़े के गुंडों की ओर देखती है और खतरनाक मुस्कुराती है। एंजेल डस्ट कोई बात नहीं। फायर भाड़े के सभी गुंडे पूरी ताकत से गोलियां बरसाने लगते हैं। डेडपूल पहले ही हरकत में आ चुका होता है।
वह अभी भी चकरा रही एनटीडब्ल्यू को पकड़ता है और उसे धातु के कबाड़ के पीछे ले जाता है, खुद को गोलियों से ढालते हुए। कोलोसस, जो अब वापस खड़ा हो चुका है, शांत भाव से आगे बढ़ता है। गोलियां उसके धातु जैसे शरीर से टकराकर इधर-उधर गिर रही हैं। एंजेल डस्ट दहाड़ते हुए उस पर हमला करती है। डेडपूल, चिल्लाकर, इसे पूरी तरह से फाड़ डालो। कोलोसस रुकता है, झुंझलाता है। कोलोसस, भाषा, कृपया। तभी एंजेल डस्ट उस पर पूरी ताकत से प्रहार करती है। दोनों इतनी जबरदस्त टक्कर मारते हैं कि वे सीधे एक विशाल कबाड़ के ढेर को तोड़ते हुए बाहर जा गिरते हैं। फ्लाइट डेक के किनारे पर एजैक्स वनेसा को घसीटता हुआ लाता है, उसे जमीन पर चल रहे संग्राम को देखने के लिए मजबूर करता है। एजैक्स, कैसा लग रहा है? तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़ देता है, फिर एक सनकी हत्यारा म्यूटेंट बनकर वापस आता है। वनेसा, जैसे कोई सनकी हत्यारा म्यूटेंट जो पैराशूट पैंट्स पहनता है। और हाँ, मैंने कभी डैमज़ल इन डिस्ट्रेस, मुसीबत में फंसी लड़की, का किरदार नहीं निभाया। एजैक्स, अब तक। एजैक्स उसे फिर से किनारे से खींच लेता है। भाड़े के गुंडे लगातार गोलियां बरसा रहे हैं। डेडपूल एनटीडब्ल्यू के साथ नीचे दुबका हुआ है, जो अपने कानों को जोर से पकड़ रही है। डेडपूल अपनी यूनिफॉर्म की जिप खोलता है, अंदर हाथ डालकर कुछ खींचता है। कपड़े फटने की आवाज आती है। वह अपने हाथ में एक फटे हुए अंडरवियर, टाइटी वाइटीज, निकालता है और उन्हें हवा में लहराता है। डेडपूल, अरे भाइयों, रुको, मेरी शर्तें नहीं सुनोगे? गोलियों की बौछार धीरे धीरे कम होती है। डेडपूल सिर बाहर निकालता है। डेडपूल, तुम लोग सिर्फ उस बेकार मुफाट के लिए काम कर रहे हो। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। अपने हथियार नीचे रख दो और नरमी, शायद थोड़ा प्रेमपूर्ण व्यवहार पाने का अवसर लो। गुंडे उसे अनसुना कर देते हैं और दोबारा आग बरसाने लगते हैं। डेडपूल उछलता है, एक जिगजैग चाल में भागता है, गोलियों से बचते हुए। वह एक गुंडे के सिर में चाकू गाड़ देता है और अगले ही पल अगले दुश्मन को नीचे गिरा देता है। इस बीच कोलोसस और एंजेल डस्ट की लड़ाई जोर पकड़ चुकी है। कोलोसस एंजेल डस्ट को गले से पकड़कर एक छोड़े हुए एयरक्राफ्ट में पटक देता है। जमीन कांप उठती है। एंजेल डस्ट घुटनों पर गिरती है। परेशान, अस्त व्यस्त, उसका एक स्तन बाहर आ जाता है। कोलोसस शर्म से अपनी आंखें ढक लेता है। कोलोसस, ओह, तुम्हारा, ओह। एंजेल डस्ट हंसती है, अपने कपड़े ठीक करती है और फिर उड़ते हुए घुटने से कोलोसस को जोरदार टक्कर देती है, जिससे उसकी धातु की चमड़ी तक लहराने लगती है। डेडपूल अपने कटानास निकालता है और भाड़े के गुंडों के खात्मे के लिए आगे बढ़ता है। वो बेहद कलात्मक तरीके से दुश्मनों को गिरा रहा है, जैसे ये उसके लिए एक नृत्य हो। एक दुश्मन पर कूदते ही वो अचानक चौंकता है। डेडपूल, टीबैग, रुककर देखता है। बॉब, बॉब, वेड, डेडपूल, जैक्सनविल के बाद से मिले नहीं। बॉब, TGI फ्राइडेज। डेडपूल, मुझे वहां के लोडेड पोटैटो स्किन्स पसंद थे, लेकिन तुम नहीं। बॉब, डिट्टो। डेडपूल बॉब को खड़ा करता है, लेकिन फिर उसकी बंदूक गिरा देता है और उसे चुपचाप बेहोश कर देता है। अब हर तरफ शांति है। डेडपूल ऊपर की ओर देखता है, एजैक्स की ओर हाथ हिलाता है। ऊपर से एजैक्स देखता है कि डेडपूल ने गुंडों की लाशों को इतनी सटीकता से सजाया है कि वे जमीन पर फ्रांसिस लिख रही है। डेडपूल, यूं हूं। एजैक्स, हंसते हुए, ये कभी पुराना नहीं होगा। और नहीं तुम। तभी 3 और भारी हथियारबंद गुंडे प्रकट होते हैं और उन पर मशीन गनों से फायरिंग शुरू कर देते हैं। डेडपूल फिर से जिगजैग चाल में दौड़ता है, कवर की ओर छलांग लगाता है। नेगसॉनिक टीनेज वॉरहेड। अरे! डेडपूल उसकी ओर देखता है। नेगसॉनिक टीनेज वॉरहेड। चढ़ो। डेडपूल कूदकर उसके कंधे पर आ जाता है। डेडपूल, कैंडल जलाओ। एनटीडब्ल्यू एक गहरी सांस लेती है और फिर एक जबरदस्त विस्फोट के साथ हवा में छलांग मारती है। डेडपूल उसके साथ ऊपर उड़ता है। एजैक्स,
तुम दोनों को बहुत कुछ सुलझाना है। एक गहरी सांस लो। रुको, गलत चुनाव। एजैक्स तेजी से ढक्कन बंद करता है और एक स्विच दबाता है। वनेसा छोटी, हताश सांसें लेने लगती है। एजैक्स जारी रखते हुए शब्दों का, डेडपूल, उम्मीद है कि उन्होंने तुम्हारी हर आखिरी नस में दर्द ब्लॉक कर दिया होगा, क्योंकि मैं ढूंढने जा रहा हूं। एजैक्स नीचे झुकता है और 2 स्टील हैंडल वाले फायर फाइटिंग एक्सेस उठाता है, जिनके एक ओर बेहद तेज ब्लेड और दूसरी ओर उतना ही तेज पंजा है। डेडपूल अपनी कटाना उठाता है और उसे एजैक्स पर नहीं, बल्कि पंच बाउल पर फेंकता है। ब्लेड प्लेक्सी को भेद कर उस बंधन में लगती है जो वनेसा की दाई कलाई को पकड़े हुए था। उसे आंशिक रूप से चीर देती है। हवा दरार से रिसने लगती है। वनेसा एक छोटी सांस लेती है और फटे हुए बंधन को खींचती है।